हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है डी कोड बैच के अंदर। अभी तक मैंने आपको बाइनरी सर्च का एक तो पहला लेक्चर पढ़ाया था जिसमें हमने बेसिक्स देखे थे। सेकंड लेक्चर इंटरव्यू प्रॉब्लम्स थी, मतलब सारी लीड कोड के क्वेश्चंस किए थे हमने, बहुत सारे तो नहीं, 4 किए थे पर अच्छे क्वेश्चंस थे, साथ में होमवर्क भी था। अब हम करने वाले हैं यार यहाँ पे बाइनरी सर्च ऑन आंसर। ये एक अलग वेराइटी है बाइनरी सर्च की, और यहाँ पे हमें ना ढूंढना होता है कि हमें बाइनरी सर्च कहाँ लगानी है। तो इस प्रकार का ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस है कुछ। आज हम केवल 3 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, होमवर्क में रख लूँगा मैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन आप एसेंस समझना कि क्वेश्चंस में है क्या। एक जैसे ही है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ करते रहोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ फटाफट। आज के टॉपिक है बाइनरी सर्च ऑन आंसर। इसका मीनिंग समझाता हूँ क्या होता है, क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको समझ आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन है, लीड कोड के है। पहला क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज। लीड कोड का 1011। देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ यार अपने प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे लीड कोड पे आ जाओ, ठीक है। एंड इनफैक्ट लिखो लीड कोड, आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। लीड कोड पे जाओ, प्रॉब्लम्स पे, एंड दिस इज़ 1011। सो 1011 ये रहा, कैपेसिटी टू शिप। बहुत सही। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। मुझे यहाँ लिखा है अ कन्वेयर बेल्ट हैज़ पैकेजेस दैट मस्ट बी शिफ्ट फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर विद इन डेज। एक्चुअली यहाँ पे डी का मतलब डेज। द ith package on the conveyor belt has a weight of this. Each day we load ship with packages on the conveyor belt in order given by the weights. We may not load more weight than the maximum weight capacity of the ship. Return the least weight capacity of the ship that will result in on packages on the belt being shipped in days. तो बेसिकली ये फालतू की इंग्लिश है, आपको एग्जांपल दिखा के समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपको ये टेस्ट केस दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। आपको यार एक एरे दे रखा होगा, ठीक है यार। वो एरे है 1 2 3, मान लीजिए 4, फिर है 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक आपको वेरिएबल दे रखा है डेज नाम का, डेज है मेरे 5, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ शिप। मुझे निकालनी है कैपेसिटी ऑफ शिप, मिनिमम कैपेसिटी ऑफ शिप, मिनिमम कैपेसिटी ऑफ शिप सच दैट, मतलब एक शिप है मेरे पास, उस पर मैं सामान एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाता हूँ, ठीक है। ये जो आपको वेट्स दे रखे हैं, ये आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो, या फिर किलो, या फिर जो भी आप कह सकते हो यूनिट्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और मेरे को इनको एक लोकेशन से उठा के दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है विद दी हेल्प ऑफ अ शिप, मान लीजिए, ठीक है। तो होता क्या है कि मेरे पास 5 दिन भी दे रखे हैं इस काम को करने में। तो कुछ ऐसा सीन है कि जो शिप है ना यार, वो एक जगह से दूसरी जगह लगाने में यार 1 दिन लगाती है, समझ लो। मतलब जाने में प्लस आने में वापस 1 दिन लग जाता है उस शिप को। मेरे पास एक ही शिप है, जहाँ से मान लो मेरे को सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो पहले मैं लेके जाऊँगा, फिर शिप वापस आएगी, तो वो टाइम 1 दिन है मेरा, समझ लो, ठीक है। एक दिन जाता हूँ, वापस आता हूँ, फिर अगले दिन और सामान लेके जाऊँगा, वापस आऊँगा, फिर और सामान लेके जाऊँगा, वापस आऊँगा। तो शिप की कोई कैपेसिटी है कि वो कितना वेट उठा सकती है एक बारी में, ठीक है। मुझे वो मिनिमम कैपेसिटी बतानी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे शिप की कैपेसिटी, जैसे मैं बोलूँ, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ यार, एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिर्फ, अगर एग्ज़ाम्पल मेरे शिप की कैपेसिटी है 50, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो ऑर्डर वाइज मेरे को ये सारे पैकेजेस उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से भारी सामान पहले दिन ले गया मैं, ये वाला सामान मैं दूसरे दिन ले गया, ये वाला सामान तीसरे दिन, नहीं। पहले ये खाली होगा, फिर ये खाली होगा, फिर ये खाली होगा, फिर ये खाली होगा, फिर ये, ऐसे ऐसे करके ही होगा, ठीक है। पहला सामान मुझे सबसे पहले पहुंचाना ही है शिप में। दूसरा, मैं पहले से पहले नहीं पहुंचा सकता, ठीक है, साथ में पहुंचा सकता हूँ ज़रूर। जैसे अब यहाँ पे 50 की जगह मैं एक बारी के लिए 20 ले लेता हूँ, ठीक है, 20 ले लेता हूँ। मेरे पास मान लीजिए शिप का मेरा कैपेसिटी है 20 किलो, तो एक बारी में मैं यहाँ से चीज़ों को उठाना शुरू करूँगा, ठीक है। तो मान लेते हैं डे 1 है हमारा है डे नंबर 1। डे नंबर 1 पे मैं कौन सा सामान उठा सकता हूँ, एक तो ये 1 किलो वाला, ये 2 किलो वाला, 3 किलो वाला, इनको ऐड करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21। नहीं, ये अलाउड नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है।
तो मैं एक बारी में अगर ये सारे उठा लूँ, 15 किलो के हैं, तो भी आराम से मैं ये सारे अपनी शिप में डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि शिप की कैपेसिटी है 20 किलो, तो ये सारे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये नहीं डाल सकता, मैं 6 नहीं डाल सकता। भले ही मेरी कैपेसिटी 20 किलो है और मैं 15 किलो उठा लूँगा ये, लेकिन मैं 21 किलो नहीं उठा सकता, स्ट्रिक्टली मना है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, वापस आपको समझाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अगर 20 किलो है तो मैं एफिशिएंटली भरने की कोशिश करूँगा कि 10 + 5 + 4 + 1 पहले इनको उठा लो, फिर ऐसे ऐसे करके काम करो, नहीं, ऐसे ही उठाना है ऑर्डर वाइज। तो आपने देखा डे 1 पे मैं ये सब उठा ले गया, टोटल भी लिख लेता हूँ इसका 15 किलो का है, तो ये आ सकता है ये सामान, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल यस। अब जो मेरा डे 2 है, एक दिन हो गया देखो, तो डे 2 ये मैक्सिमम मेरे को डेज दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे कम में भी काम हो सकता है, लेकिन जितने ज़्यादा दिन लगाओगे उतना बेटर रहेगा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डे 2 में मैं 6 को उठा सकता हूँ, 6, 7 को उठा सकता हूँ, 6 + 7 13, 8 को उठा सकते हैं क्या? 13 + 8 21, नहीं। तो मैं सिर्फ 6 और 7 वाले जो पैकेजेस हैं इतने किलो के, सिर्फ इनको उठा के लेके जाऊँगा डे 2 पे, जो कि 13 किलो के है। अगेन थोड़ी सी वेस्टेज ज़रूर हुई, ठीक है, थोड़ी सी वेस्टेज ज़रूर हुई, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं आता हूँ यार डे 3 पे, तो डे 3 पे मैं क्या उठा सकता हूँ? 8 और 9, बस 10 नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि ये मिला के 17 बनता है और मेरी कैपेसिटी से कम में आ पा रहा है ये। तो मैं उठाऊंगा 8 और 9, टोटल मिला के कितना है यार? ये 17 किलो, ये भी आ सकता है शिप में। और चौथे दिन डे 4 पे मैं ये 10 किलो वाला उठा लूँगा, यानी कि टोटल 10 किलोज़ है, ठीक है। और ये भी मेरी शिप के अंदर आ सकता है, क्योंकि शिप की कैपेसिटी मैंने डिसाइड की है 20 किलो। तो आप देख सकते हो 4 दिन के अंदर मैं ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे निकालने हैं मिनिमम कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि यार ऐसे में तो यार मैं अगर शिप की कैपेसिटी 100 किलो रख लेता, या जैसे इन सब का जो सम होता है वो 55 किलो होता है, ठीक है, इन सब का सम करोगे 55 आएगा। तो अगर शिप की कैपेसिटी में 55 kgs रख दूँ, तो एक ही दिन में मैं इन सबको उठा सकता हूँ। जबकि मेरे पास 5 दिन है, तो 4 दिन मेरे खाली जाएंगे। मेरे को ये 5 दिन एफिशिएंटली यूज़ करने हैं, ताकि शिप की मेरे को जो कैपेसिटी है ना वो कम से कम रखनी है, मेरे को छोटी से छोटी शिप यूज़ करनी है, आप ये समझो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल, मेरा 20 आया, अगर मैं 20 की जगह यहाँ पे 10 लेता तो क्या काम हो सकता है? सोचने की ज़रूरत मतलब बात है, देख सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिया होता मैंने यहाँ पे अगेन, ठीक है, आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक दो एग्जाम्पल समझाऊंगा ना, तो ही आपको क्वेश्चन समझ आएगा। फिर बाइनरी सर्च कहाँ लगनी है वो तो आप सोच ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि देखो अभी के लिए आपको लग रहा होगा ना ये एक सॉर्टेड एरे है, तो इसमें बाइनरी सर्च लगाओ, नहीं, इधर आओ, ये देखो, देते हैं, ये देखो एग्जाम्पल 2, 322414, क्या ये सॉर्टेड एरे है? नहीं। लेकिन बाइनरी सर्च इस पर कहीं और लगेगा, आंसर पे लगेगा। आंसर क्या होता है समझाऊंगा, इधर आओ। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसा सीन है, अगर मेरी शिप की कैपेसिटी को मैं 10 ले लूँ, मेरे को मिनिमम कैपेसिटी लेनी है। क्या 20 कैपेसिटी अलाउड है? यस अलाउड, तो 100 भी है, 100 में भी ये सारा काम हो जाएगा 5 दिन के अंदर अंदर, बहुत ही एक ही दिन में हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरे को ये सारे दिन एफिशिएंटली यूज़ करके अपनी कैपेसिटी कम करनी है। दिन कितने मर्जी यूज़ करो, मतलब दिन की भी मैक्सिमम लिमिट 5 है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए शिप की कैपेसिटी मैंने रख दी मान लीजिए 10 किलो, ठीक है, शिप की कैपेसिटी 10 किलो नहीं, सॉरी, आप ये मान लीजिए कि शिप की कैपेसिटी मैंने सिर्फ 1 किलो रख दी, है ना। तो कितने दिन लग जाएंगे मेरे को? सबसे पहले मैं इसको एक दिन में उठा के लेके जाऊंगा, 1 किलो तो रख ही नहीं सकता, 10 किलो ही मिनिमम रख सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 10 किलो रख दी मैंने शिप की कैपेसिटी, तो सबसे पहले ये 1 2 3 4 ये मैंने डे 1 पे उठा लिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, चलो आते हैं। मान लीजिए मैंने 10 kgs रखी अपनी शिप की कैपेसिटी, तो डे 1 पे मैं क्या क्या चीज़ें लेके जा सकता हूँ? अपनी 1 किलो वाला सामान, 2 3 और 4 किलो, एग्जैक्टली सबका सम 10 होता है, तो डन हो जाएगी चीज़, ठीक है। फिर मेरे पास एक और दिन है, तो डे 2 पे मैं क्या क्या उठा के लेके जा सकता हूँ? मैं उठा के लेके जा सकता हूँ 4 5, बस 4 5, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 9, तो ठीक है भाई, इसको भी उठा लिया, कैपेसिटी 10 है। फिर डे नंबर 3 पे मैं क्या उठा सकता हूँ, देखता हूँ, आगे देखते हैं। मेरे ये सारी चीज़ें बची है अभी, तो मैं सिर्फ 6 और 7 क्या मैं उठा सकता हूँ दोनों को? नहीं, 6 + 7 13 होता है। अब प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं सिर्फ 6 को लेकर गया, मैं सिर्फ टोटल देखो ये सम है बेसिकली, ये 10 9, मैं सिर्फ 6 को ले पाया अपने थर्ड डे पे। अपने फोर्थ डे पे अगेन मेरे को प्रॉब्लम आएगी, क्या? मैं सिर्फ 7 को लेके जा पाऊँगा। अपने फिफ्थ डे पे मैं सिर्फ 8 को लेके जा पाऊँगा, एंड ये दोनों पैकेजेस मेरे रह गए। और मेरे जो दिन हैं
डेज 5 थे वो ख़त्म हो गए, मेरे दिन ख़त्म हो गए। प्रॉब्लम देखो, अगर डेज मेरे को 2 और दे रखे होते ना, 5 की जगह 7 डेज, तो देखो डे नंबर 6 पे मैं 9 को उठा के ले जाता और डे नंबर 7 पे मैं उठा ले जाता अपने 10 को, काम हो जाता है। लेकिन मेरे को 5 ही दिन दे रखे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 10 कैन नॉट बी द मिनिमम कैपेसिटी। 10 किलो से ज़्यादा रखने की कोशिश करो तभी कुछ कर पाओगे। ये कह रहा है कि 10 किलो से ज़्यादा रखने की कोशिश कर पाओ, तो इसलिए मुझे ये नंबर मिनिमाइज करना है। ये जो मैंने 10 यूज़ किया, यहाँ पे ये जो मैंने 20 यूज़ किया, या एक बार के लिए मैं मानता हूँ 20 में तो देखो काम बन गया मेरा, 20 से कम में भी बन सकता है, ठीक है। मैं अगर मान लो कि 55 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो इन सब का सम है, तो एक ही दिन में काम हो जाएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन मैं सारे दिन यूज़ भी करना चाहता हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। 10 नहीं हो पाया, 20 हो गया। अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप कैपेसिटी जो ले लेते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कैपेसिटी लेते हो 15, तो क्या होगा, डे 1 पे मैं क्या क्या उठा के लेके जा सकता हूँ, 1 2 3 4 5, क्योंकि सम 15 ही होता है। तो डे नंबर 1 पे मैं 1 2 3 4 5 आराम से उठा सकता हूँ। फिर डे नंबर 2 पे मैं क्या उठा सकता हूँ यार, 6 और 7 को उठा सकता हूँ, बिल्कुल 13 होता है सम, 6 और 7 को भी उठा लिया। फिर डे 3 पे मैं क्या उठा सकता हूँ, मैं क्या 8 और 9 को एक साथ उठा सकता हूँ, नहीं सिर्फ 8 को, बट कोई बात नहीं। डे 4 पे मैं 9 को ले जाऊँगा और डे 5 पे मैं कितने को ले जाऊँगा, कितने को, 10 को। तो देखो 15 कैपेसिटी अगर मैं रखता हूँ शिप की, तो भी मैं 5 दिन के अंदर सब डिलीवर कर सकता हूँ। अगर मैं 20 कैपेसिटी रखता हूँ तो मैं 4 दिन के अंदर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को डेज मिनिमाइज नहीं करने, 5 दिन पूरे यूज़ करो, आराम से करो, लेकिन वो मिनिमम कैपेसिटी बता पाओ। तो क्या 15 वो मिनिमम कैपेसिटी है इसकी? आई थिंक यस, क्योंकि अगर मैं मिनिमम का ये मतलब है कि मान लो ये 15 है, अब 15 से अगर मैं एक कम ले लूँ, ठीक है, मान लीजिए 15 से मैं यहाँ पे यार एक कम लेने की कोशिश करूँ, देखना कॉपी, तो शायद आंसर मेरा, प्रोबेबली आंसर शायद नहीं आ पाएगा, बताता हूँ हालांकि, देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं कैपेसिटी को लेता हूँ, यहाँ पे 14, तो डे 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, 1 2 3 4 5 नहीं आ पाएगा क्योंकि सम मेरा 10 है इनका और वो 15 है, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 ये पैकेजेस ले लिए। डे 2 पे मैं क्या उठा सकता हूँ, 5 और 6, 5 + 6 11, यस, कैपेसिटी 14 है, आई कैन। डे 3 पे मैं क्या उठा सकता हूँ यार, 7 + 8 नहीं हो सकता, सिर्फ 7। डे 4 पे क्या हो सकता है, सिर्फ 8। डे 5 पे क्या हो सकता है यार, सिर्फ 9। ख़त्म, मेरे दिन ख़त्म हो गए और ये 10 बज गया। तो वो तो मैंने किस्मत से ये 15 नंबर सोच लिया था क्योंकि 10 और 15 के बीच में आ रहा था, 10 और 20 जो मैंने एग्जांपल यूज़ किए थे। तो देखो इसमें काम नहीं हो पाया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 14 कैपेसिटी में काम नहीं हो पा रहा तो 13 12 10 बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा उनमें। तो मतलब मिनिमम जो मेरे को अब कैपेसिटी मिली है ना वो 15 है, दिस इज़ द मिनिमम आंसर। तो मुझे ना ये रिटर्न करके देना है, ठीक है। मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग, मैक्सिमम तो अगर मैं इन पूरे का सम निकालूं, पूरे एरे का 55 है, ठीक है, उसको भी मैं मान लो 550 लिख दूं शिप की कैपेसिटी, एक ही दिन में सबको उठा लूँगा। तो मैक्स कैन बी एनीथिंग, बट हम क्या यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो मुझे ये डेज दे रखे हैं इसमें एक लिमिट होगी, इधर देखिए, ठीक है, डेज मुझे यहाँ पे दे रखा है कि 1 से ज़्यादा है, तो एक दिन तो कम से कम होगा ही काम करने के लिए। तो यहाँ पे पता है मैं क्या करूँगा, मुझे एक बात बताओ, अगर कभी भी मेरे को जो भी वेट्स दे रखे हैं, जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ, ये देखिए हमारा दूसरा एग्जांपल ये है कि मुझे जो एरे है वेट्स वो ये दे रखा है 3 2 2 4 1 4, और ऑफ कोर्स मैं ऑर्डर में ही उठाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बड़े वाले एलिमेंट्स को पहले उठा लिया या छोटे वाले एलिमेंट्स को, नो, नॉट पॉसिबल, इस पर बाइनरी सर्च नहीं लगेगी ऐसे में। अब मुझे डेज दे रखे हैं 3, तो मुझे निकालनी है वो मिनिमम कैपेसिटी, निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे लगेगा सोचना। सबसे पहली बात तो इस पूरे का एक बार सम निकालो, इस एरे का, 3 + 2 5 + 2 7 + 4 11 + 1 12 + 4 16। तो मुझे एक बात बताओ, जो डेज है वो 1 से ज़्यादा तो हमेशा ही होंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन में, हर केस में, जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है। तो अगर मैं अपनी कैपेसिटी को गलती से, कर दूं कितना, 16, जो इसका सम है, वापस देखते हैं, 5 9 11, हाँ 13 और 16, तो फिर तो मैं एक ही दिन में सब कुछ ले जा पाऊंगा, मैं डे 1 पे ये सारा चीज़ें ले पाऊंगा क्योंकि इन सब का सम ही 16 है, तो मैं इन सबको उठा पाऊंगा। पर मेरे पास 3 दिन है,
तो मैं सारे यूटिलाइज करना चाहता हूँ डेज, तो मैं अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे करके कम कर दूंगा, ठीक है। अब मैं हमेशा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या बनाऊंगा, ध्यान रखना, मैं दो वेरिएबल्स रखूंगा बाइनरी सर्च की तरह। सबसे पहले लो और हाई, अभी बताता हूँ। हाई मतलब मैक्सिमम जो कैपेसिटी हो सकती है शिप की, वो पता है क्या होगी, सम, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 16 की जगह यहाँ पे 100 कर दूँ तो भी तो एक ही बात है, एक दिन तो लगेगा ना सारे पैकेजेस को डिलीवर होने में। ऐसा नहीं है कि मैं 100 दिन में इसको आधे दिन में डिलीवर करके आ गया नहीं, एक बारी में उतना सामान जाता है, समझ रहे हो। चाहे आप एक बात समझो, चाहे मैं सिर्फ इन दोनों को लेके जाऊं एक दिन में इस कैपेसिटी के अंदर, या मैं सबको लेके जाऊं, वो मेरी चॉइस है ना। अब मैं चाहे कैपेसिटी को 160 भी कर दूं ना, तो एक दिन तो मेरा उसमें भी लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैक्स टू मैक्स जो कैपेसिटी है उसको मैं सम के बराबर यहाँ पे रखूंगा, ताकि सम का सिंपल ये मीनिंग है कि मैं एक दिन के अंदर सारे पैकेजेस ले जाऊँ, लेकिन मुझे अच्छे खासे दिन दे रखे तो मुझे ये कम करनी है। अब मैं अपनी लोएस्ट कैपेसिटी यार क्या रख सकता हूँ, मतलब जिसमें आंसर शायद ना भी आए, लेकिन लोएस्ट कैपेसिटी पता है क्या होगी, मिनिमम। मिन का मतलब इस पूरे एरे में से सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, सॉरी मैक्सिमम, ठीक है। मैक्स एलिमेंट ऑफ एरे, मैक्स एलिमेंट ऑफ एरे। अब समझना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एंड यहाँ पे सम ऑफ एरे तो मैंने समझा दिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैं लेके जाता हूँ तो फ़ायदा नहीं है। अब मैं लोएस्ट जो कैपेसिटी है वो मैं क्यों चूज़ करूँगा मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे, एक बार समझाता हूँ। मान लीजिए मैं कैपेसिटी को ले लूँ 2 कि शिप में एक बारी में 2 किलो जा सकता है, तो मेरा टास्क कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, चाहे मैं 1 करोड़ दिन तक शिप को भेजते रहूँ, होगा ही नहीं। क्यों, अगर मेरी कैपेसिटी 2 है तो क्या ये 3 वाले आइटम कभी जा पाएगी शिप पे, कभी जा ही नहीं पाएगी ना, दिन का तो मतलब ही नहीं है ना, समझ रहे हो। और मान लीजिए अगर कैपेसिटी मैंने 3 कर भी दी, तो मैंने इसको ले गया अपने डे 1 पे, देखो डे 1 पे मैं इस 3 को ले गया, कोई बात नहीं, डे 2 पे मैं इस 2 को ले गया, कोई बात नहीं, फिर डे 3 पे मैं इस 2 को भी ले गया, ठीक है। फिर जब डे 4 की बारी आई तो क्या मैं इसको लेके जा सकता हूँ 4 को, नहीं लेके जा ही नहीं सकता। पहली बात तो डेज ही 3 है, लेकिन अगर हो भी मेरे पास डेज तो मैं लेके ही नहीं जा सकता। तो आई विल मेक श्योर कि लोएस्ट जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे है, लोएस्ट कैपेसिटी मेरी कम से कम 4 हो, ताकि हर इंडिविजुअल पैकेज जा तो पाए, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा बाइनरी सर्च, किस पे, इस पे, यानी कि मैं लगाने वाला हूं बाइनरी सर्च ऑन व्हाट, ऑन दिस सर्च स्पेस 4 से लेकर सम 16 है, तो 4 से लेकर 16 तक इसको एज लो रखूंगा, इसको हाई। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, एक कैपेसिटी ऐसी जिसमें मेरा ये जो पूरा काम है, जिसमें ये जो मेरा पूरा काम है ये हो पा रहा है, ये हो पा रहा है, ठीक है। हल्की सी मैथ्स लगेगी यहाँ पे, लेकिन आपको मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कि अब हम करेंगे इसको कैसे, कैसे हम इसमें प्रोसीड करने वाले हैं। चलिए इसी एग्जांपल, इसी टेस्ट केस पे बाइनरी सर्च लगा के दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो हमने ये देखा लो और हाई तो मैंने निकाल लिया, मिनिमम कैपेसिटी 4 तो होनी चाहिए और मैक्सिमम 16 होनी चाहिए, 16 से ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा। तो आ जाते हैं अपना बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगा के देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि वेट्स और डेज इंपॉर्टेंट है मेरे यहाँ पे, कॉपी, और मैंने अपना सम निकाल लिया। पहला काम तो मेरा क्या है कि एरे का ना यार सम निकालो, ठीक है। तो मैं अपना सम भी निकाल चुका हूँ, अब मैंने अपना सम निकाल दिया था, सम है 16, ठीक है। और मैंने अपना मैक्सिमम एलिमेंट निकाल दिया था 4 पूरे एरे में ट्रैवर्स करके। अब ध्यान देना पूरे एरे में ट्रैवर्स पहले ही कर रहे हैं हम, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहीं हो गई, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहीं हो गई। लेकिन अब मेरे को सुधारनी है ये चीज़, मतलब ये नहीं सुधारनी, बाइनरी सर्च फिर भी लगेगा मेरा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कहाँ लगाएंगे बाइनरी सर्च वो समझना। जब मुझे पता है कि मेरा लो है, लोएस्ट कैपेसिटी 4 है, हाईएस्ट कैपेसिटी मेरी यहाँ पे कितनी है 16 है, तो ऑफकोर्स 16 में तो सारा काम मेरा बन ही जाएगा, क्योंकि 3 दिन दे रखे हैं यहाँ पे, 3 डेज दे रखे हैं, 16 में तो एक ही डे में हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है लीनियरली इसको सॉल्व करना कि भाई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इन सारे कैपेसिटी को ट्राई करके देख लो। जैसे यहाँ से शुरू करो उल्टा, 16 में काम बन रहा है, ठीक है, 15 में काम बन रहा है, ठीक है, 14 में काम बन रहा है, 13 में काम बन रहा है, 12 में काम बन रहा है, 11, ऐसे ऐसे करके जहाँ नहीं काम बन रहा उसको रोक दो, आंसर को रिटर्न कर दो। लेकिन क्योंकि ये सॉर्टेड था तो मैं अपना बाइनरी सर्च इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर 8 दिन में, अगर कैपेसिटी, दिन नहीं सॉरी, अगर कैपेसिटी को मैं 8 कर दूँ
एंड 8 कैपेसिटी में ये काम नहीं हो पा रहा 3 दिन के अंदर, तो भाई 7, 6, 5 में तो कतई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बाइनरी सर्च हम इस्तेमाल करने वाले हैं। फटाफट एक बार एल्गोरिदम देखते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने निकाला मिड, ठीक है। मिड क्या हो गया, 16 + 4 20/2 10। तो 10 को मैंने कैसे चेक किया, अब देखना वही सेम काम करके मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा, एक अलग से फंक्शन बना देगी जिसमें मैं ये 10 पास कर दूंगा, अपने नंबर ऑफ डेज पास कर दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपने ये वेट्स पास कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक एक करके अपने डे देखूंगा। डे नंबर 1 पे आया मैं, ठीक है। मैंने देखा कि ये 10 है, तो 3 10 से छोटा है, ठीक है। इससे माइनस करते रहो इस चीज़ को, 2 को भी माइनस कर दो, 2 को भी, तो आप देख सकते हो 3, 2, 5 + 2 7 ये आ सकता है मेरा इस 10 में, +4 11 नहीं आ सकता। तो डे नंबर 1 में 3, 2 और 2 आ सकते हैं, ठीक है। मेरे को बस काउंटिंग देखनी होगी, ध्यान रखना। फिर मेरे डे नंबर 2 पे आगे के एलिमेंट्स 4, 1, 4 आ सकते हैं, बिल्कुल। 4 + 4 8 + 1 9, तो ये सारे आ जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन, ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया मेरा, राइट। तो 2 ही दिन के अंदर काम हो गया। तो यस, 10 एक आंसर है, मैं एक आंसर वेरिएबल बना लूँगा। अभी मैंने इसमें 10 डाल दिया, ठीक है। दिस इज कैन बी द कैपेसिटी ऑफ शिप, बट क्या ये मिनिमम कैपेसिटी होगी, ठीक है, नहीं। 10 में एक आंसर आ रहा है, लेकिन 2 दिन में सारा काम हो गया। मैं चाहता हूँ तीनों दिन इस्तेमाल करूँ, कुछ ऐसा निकालूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर यहाँ पे देखो कंडीशन ये होगी कि इफ़, एक फंक्शन मैं बनाऊँगा चेक नाम का, इफ़ चेक, चेक के अंदर मैं डालूंगा अपना मिडल को, अपने पूरे एरे को, वेट्स को, एरे तो बार बार डालना ही है, और अपने नंबर ऑफ डेज को। अगर ये मेरा ट्रू हो रहा है, कि मतलब ट्रू एज इन की मैंने देखा कि 2 दिन के अंदर अगर मेरा मिडल एलिमेंट 10 है तो मेरा काम बन रहा है, यानी कि ट्रू, ये काम बन पा रहा है। अगर ऐसे ट्रू हो रहा है ना, तो आप एक काम करें, तो आंसर में मिड डाल दो, अपना एक वेरिएबल बना लो आंसर, एक तो इसमें मिड डाल दो। दूसरा, अब क्योंकि अगर मेरा 10 में काम हो रहा है, तो 11, 12, 13 में तो होगा ही काम, पर वो मेरे को देखना ही नहीं है ना उनके बारे में। अब मैं क्या करूँगा, हाई इज इक्वल टू मिड -1। अब मैं 10 से छोटे में ट्राई करूँगा, मतलब 10 से कम ऐसा कौन सा वेट है जिसमें ये सारा काम मेरा हो पाए, वो देखूंगा। तो हाई इज इक्वल टू मिड -1, तो हाई हो गया मेरा कट के 9। अब मैं 4 से लेकर 9 में सर्च करूँगा कि क्या और कोई नंबर ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं, आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं एक बारी के लिए, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं इधर, मिडल कितना होगा, वापस से मैं मिड को कैलकुलेट करूँगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, तो 4 + 9 13/2 इज इक्वल टू 6.5, तो 6 मिडल में मैं दे दूंगा यार यहाँ पे 6, बढ़िया। अब मैं चेक करूँगा इस फंक्शन में, चेक करूँगा कि भाई 6 और ये जो एरे मैं दे दूंगा पूरा 3 दिन में, 3 दिन के अंदर क्या 6 को एज मतलब कैपेसिटी ऑफ शिप रख के हम ये कारनामा कर सकते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। डे नंबर 1, ठीक है, 3 दिन है मेरे पास मैक्सिमम, तो डे नंबर 1 पे मैं 3 को और 2 को लेके जा सकता हूँ, 3 + 2 5, लेकिन ये नहीं लेके जा सकता, 7 हो जाएगा। तो सिर्फ डे नंबर 1 पे मैं 3 और 2 को ले जा पाऊँगा। डे नंबर 2 पे मैं क्या लेके जा पाऊँगा, अब ये बचे ये इनको उठा के लेके जाना है ना मेरे को, तो 2 + 4, तो 2 और 4 को ले जाऊँगा, बहुत बढ़िया। और डे नंबर 3 पे मैं क्या लेके जाऊँगा यार, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सिर्फ ये बचे 1 और 4, ठीक है, ले जाऊँगा, हो गया काम, लो भाई बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब काम तो हो पा रहा है। तो मिनिमम कैपेसिटी 10 क्यों रखे जब 6 में ही काम बन रहा है। तो अगर काम बन रहा है ना, तो अगेन मैं आंसर में मिड डाल दूंगा, आंसर में अपडेट करके 6 कर दिया कि 6 से भी काम बन सकता है। हाई इज इक्वल टू मिड -1। अभी मैं और देखूंगा क्या इससे कम कैपेसिटी में काम हो सकता है, वो भी चेक करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं कर दूंगा हाई इज इक्वल टू मिड -1, हाई हो गया मेरा 5, ठीक है। अब मैं वापस से चेक करूँगा चीज़ें, ठीक है। अब मैं वापस से चेक करूँगा चीज़ें। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मिड को मैं निकालूंगा, लो प्लस हाई 4 + 5/2 4, तो मिड हो गया मेरा यहाँ पे 4। अब मैं चेक करूँगा 4 के साथ ये फंक्शन। डे नंबर 1 4 मेरी कैपेसिटी है शिप की, कितना कितना उठा सकता हूँ, 3 को उठा सकता हूँ सिर्फ। डे नंबर 2 4 कैपेसिटी है, तो इन दोनों को उठा लेता हूँ, 2 2, और तो कुछ नहीं उठा सकता। डे नंबर 3 4 की कैपेसिटी है, तो 4 को उठा लिया, फिनिश्ड। डेज ही मेरे फिनिश्ड हो गए, और ये दोनों मैं नहीं उठा पाया, तो फेल मतलब ये नहीं हो सकता, 4 के साथ मेरा काम नहीं हो सकता। जब काम नहीं हो सकता तो क्या करूँगा, उसकी दूसरी कंडीशन होगी, है ना। जैसे ये चीज़ तो ट्रू हो रही है, फॉल्स में क्या करोगे, ये तो यार ट्रू वाली कंडीशन है मेरी, ये जो ब्लू से मैंने लिखा है ये तो ट्रू वाली है कि भाई ट्रू में हाई इज इक्वल टू मिड -1 करते रहूँगा, आंसर को अपडेट करता रहूँगा। अब मैंने देखा कि भाई यार जब मैंने 4 रखा मिड मैंने 4 रखा तो काम नहीं हो पाया, ठीक है, काम नहीं हो पाया।
ऐसे में एल्स के केस में आपको सिंपल एक काम करना है यार, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आप समझ गए होगे। एल्स के केस में क्या करोगे, यहाँ लिख दो एल्स, यहाँ लिख दो यार अपना एल्स। एल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। यही तो दो कंडीशन होती है यार, पूरा बाइनरी सर्च का मतलब ही यही है। तो अब मैंने कर दिया लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड क्या है, 4 है, लो 4 है, तो लो काट के हो गया 5, लो हो गया मेरा 5। अब लो मेरा 5 है, हाई भी मेरा 5 है। अब नया मिड निकालते हैं, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई, 5 प्लस 5/2 यानी कि 5। तो मिड कट के हो गया 5। अब मैं चेक करूँगा वापस से, डे नंबर 1, ठीक है, तो 3 और 2 को मैं उठा के लेके जा सकता हूँ, सही। डे नंबर 2, तो क्या 2 और 4 को उठा के लेके जा सकता हूँ, नहीं, सिर्फ 2 को उठा के लेके जा सकता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम है ना यार, 2 + 4 6 होता है। डे नंबर 3, 4 + 1 को उठा के ले जा सकता हूँ, बहुत बढ़िया। डे नंबर 4 आ ही नहीं सकता, बच गया, नहीं हो पाया काम। इस पैकेज को हम नहीं उठा के ले जा पाए, डेज मेरे फिनिश हो गए, तो इसमें काम नहीं हो पाया। जब काम नहीं हो पाता तो मैं लिखता हूँ लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो अगेन लो क्या है, 5 है, मिड है 5, मिड प्लस 1 6, लो हो गया मेरा 6। एंड अब मेरा जो लो है और जो हाई है, ये देखिए, लो मेरा हाई से बड़ा हो गया। और कंडीशन क्या होती है बाइनरी सर्च की, कि वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। इसलिए जैसे ये बड़ा हो गया, लूप मेरा टूट गया, बस खत्म। अब जो आंसर मेरा निकल गया था 6, मैं स्टोर करते जा रहा था ना, यही मेरी वो मिनिमम कैपेसिटी है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे आपको एक कोड करना है, फटाफट इसका कोड करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं इधर, और थोड़ी सी मैथ्स लगेगी। ये जो मैं डे 1 डे 2 डे 3 करके दिखा रहा हूँ ना, इसमें हमारी थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स लगने वाली है, ठीक है। वैसे तो इतनी मैथ्स हमारी आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा मैथ्स लगेगी, लेकिन चलो ठीक है, निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं n निकाल लेता हूँ। इंट n इज इक्वल टू, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, वेट्स डॉट साइज, ठीक है भाई, निकाल लिया। मेरे पास डेज भी है। मैंने क्या बोला था, मैं इस एरे में ट्रैवल करके जो सबसे पहला काम होता है अपना लो और हाई निकालना, वो इंपॉर्टेंट है। लो होता है मेरा मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले इंट मैक्स लिख देता हूँ, इंट मैक्स, और उसको डिक्लेयर कर लूँगा इंट मिन से, ठीक है। लूप चलाता हूँ और मैक्सिमम एलिमेंट निकालता हूँ एरे का। बहुत सिंपल है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अगर मेरा जो मैक्स है वो छोटा है हमारे इस वेट्स ऑफ i से, वेट्स ऑफ i से छोटा है उस एलिमेंट से, तो मैक्स में वही डाल दो, वो करंट मैक्स हो गया, सिंपल। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। अब साथ ही साथ मैक्स तो मेरा निकल जाएगा, मेरे को सम भी निकालना था, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सम को भी इनिशियलाइज कर देते हैं, सम इज इक्वल टू 0। एंड एक ही लूप के अंदर दोनों काम कर लेते हैं ना, क्यों दूसरा लूप लगाऊं। मतलब देखो, एक काम तो ये है, सम में ऐसे निकाल सकता हूँ, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड सम प्लस इज इक्वल टू हमारा ये वेट्स ऑफ i, ठीक है, वेट्स ऑफ i। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 बार लूप चलाने की, सेम ही काम हो रहा है ना। तो एक काम करो, इसको उठा के इसी में रख दो, ठीक है। एक ही लूप में मैंने अपना सम भी निकाल दिया और अपना मैक्सिमम एलिमेंट भी निकाल दिया। मिनिमम होता तो वो भी निकाल देते। अब मैं लिखूंगा इंट लो, लो को मैं मैक्स से इनिशियलाइज किया, फिर मैंने लिखा इंट हाई, इसमें मैंने दे दिया सम। फिर मैं एक इंट आंसर भी बनाता हूँ जिसमें बार बार अपडेट करते रहता हूँ मिड को। तो एक बारी के लिए जो मेरा आंसर है उसमें डाल देते हैं यार -1, ठीक है। इनफैक्ट -1 भी क्यों डालेंगे, आंसर में भी हम सम डाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है, आंसर नहीं, इसको हम रखते हैं कैपेसिटी, ठीक है। मिनिमम कैपेसिटी ये नाम रख देते हैं, इंट मिनिमम कैपेसिटी, जो मेरा एक्चुअली लास्ट में मैं आंसर रिटर्न करूंगा। तो एक बारी के लिए मान लेते हैं कि जो मेरा पूरा सम है, एक दिन के अंदर लेके जा सकता हूँ ना मैं सारा, उसी को मैं मिनिमम कैपेसिटी कर रहा हूँ। ये कुछ भी रखो, इसको बार बार चेंज होता रहेगा, टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है, ये तो होगा ही चेंज। अब आ जाते हैं यहाँ पे, कोड चलाते हैं, वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। तो यहाँ पे मैं क्या निकालता था, वही बाइनरी सर्च का कोड, इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस, फिर यहाँ पे हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये काम करते थे बाइनरी सर्च में। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, चेक लगा रहा था, इफ चेक एक फंक्शन होगा जिसमें मैं ये मिड डालूंगा, वो काम जो करेगा उसके बारे में सोचेंगे हम, बट एक बारी के लिए आ जाते हैं। चेक में मैं एक तो फंक्शन डालूंगा, अपना एरे देना भी ज़रूरी है, क्योंकि एरे से ही मैं जो वेक्टर है उसी में से एलिमेंट्स को निकाल के काम करूँगा ना। एक तो वेक्टर दे देता हूँ, और अपना ये नंबर ऑफ डेज भी देना ज़रूरी है, क्योंकि इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर ये ट्रू के बराबर है, इफ़ इक्वल टू ट्रू, ट्रू की भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ट्रू ही होता है जब कुछ भी नहीं लिखा होता। अगर ये है तो मैं क्या कर रहा था, 2 काम करने हैं। सबसे पहले अपने आंसर को, मिनिमम कैपेसिटी को अपडेट कर दो, दिस इज इक्वल टू मिड,
इतनी कैपेसिटी हो सकती है। दूसरा, ये इंडेक्सेस नहीं है लो, हाई और मिड। दूसरा मेरे को लिखना था हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। एंड एल्स के केस में कुछ नहीं, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, सिंपल। बस एट द एंड खत्म होने के बाद आपको करना है रिटर्न मिन कैपेसिटी, इस चीज़ को आपको रिटर्न करना है, सिंपल। अब बनाते हैं अपना फंक्शन ये चेक वाला, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं ये मेरा रिटर्न करेगा बुलियन कि भाई हो पा रहा है काम या नहीं हो पा रहा है इतने में, ठीक है। क्योंकि मैं जब आपको बता रहा था तो मैं यही लिख रहा था ना, इधर देखिए कि जब मैंने मिड को 5 लिया था तो काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये रह गया, ठीक है। काम नहीं हो पाया 3 दिन के अंदर, तो बस मेरे को हाँ या ना, सच या झूठ, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बनाऊंगा यहाँ पे डेटा, इसका रिटर्न टाइप रखेंगे बूल, इसका नाम मैंने रखा था चेक। ये सबसे पहले देखो इसी ऑर्डर में एक मिड रिसीव करता है तो इंट मिड, फिर इसके बाद इसको कॉपी कर लो, ये इस वेक्टर को और इसको डेज को रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा है, ये देखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इस फंक्शन में हमें करना क्या है। यहाँ पे ना हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, कुछ चीज़ें करेंगे। एक तो यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं यार, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है हमेशा, साइज ऑफ एरे की, ठीक है। मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, ध्यान रखना, इंट m इज इक्वल टू मिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं इसका ना आपको अहमियत समझाऊंगा। क्योंकि अब जो मुझे काम करना था, मुझे क्या करना था, एक एक करके वेक्टर में से चीज़ों को लेना है, जितनी ले सकते हैं उतनी लेनी है और हटाते जाना है उसमें से, है ना, ऐसे ऐसे करना है हमें। और फिर अपना एक काउंट बना लेते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक काउंट बना लेते हैं कि जो हम मिड पास कर रहे हैं उसमें कितने दिन में काम हो पाएगा। ये देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन में ये करूँगा, मैंने मिड को यहाँ पे 5 रखा था ना, अब यहाँ पे 3 दिन हो गए, तो ख़त्म करने से पहले एक काम करो, इस एरे को ख़त्म करो पहले। जैसे मेरी कैपेसिटी है 5, तो मैं एक बारी में ये दोनों उठा लिए मैंने, फिर उसके बाद ये दोनों नहीं उठा सकता, और ये दोनों तो उठा सकता हूँ 2 और 1, लेकिन अलाउड नहीं है। एक के बाद ये, जब तक मैं इसको नहीं छूँगा जब तक इसका काम ना हो जाए। तो मैंने सिर्फ 2 को उठाया, फिर मैंने 4 और 1 को उठा लिया, फिर डे नंबर 4 पे मैंने उठा लिया 4 को। अब ये समझिए, ठीक है, इसको भी उठा लिया। अब जब ये ख़त्म हो गया तो मैं ये देखूंगा कि भाई मुझे जितने डेज लगे इसको मैं एक काउंट वेरिएबल में रखूंगा, काउंट मेरा 4 है। अगर ये गिवन डेज से ज़्यादा है तो इसका मतलब फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर ये गिवन डेज से बराबर या कम है तो ट्रू रिटर्न कर दो। ये काम करना है, तो यहाँ पे काउंटर भी बनाऊंगा। अब ये जो m इज इक्वल टू मिड लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। यहाँ पे लिख लेते हैं इंट काउंट, जो कि मेरे नंबर ऑफ डेज को बताने वाला है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को बताने वाला है कि कितने दिन मेरे को यूजुअली यहाँ पे लगने हैं, ठीक है। इसको हम इनिशियलाइज ही 1 से कर सकते हैं वैसे, क्योंकि एक दिन तो मुझे लगेगा ये काम करने में, एंड उसी में हम आगे ऐसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए मैं 0 लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ करना क्या है, कि कितने दिन बीत गए, वैसे करके आपको समझाऊंगा। अगेन मुझे लगाना है एक नॉर्मल सा लूप, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मुझे एरे दे रखा है, मैं एक वो ले लेता हूँ, इसको एज एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा एरे दे रखा है, और यहाँ पे मेरा डेज कितना दे रखा है, डेज इज इक्वल टू 3 दे रखा है। और जो मैंने मिड उठाया, मिड कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। मिड हमेशा मैं बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे सीन रहने वाला है कि मैं एक m को मिड रख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, m में से ना वो वेट हटाता रहूँगा, मैं m में से वो वेट हटाता रहूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ये करूँगा कि अगर मेरा जो ये m है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू उस पर्टिकुलर एलिमेंट के है, मतलब इतनी कैपेसिटी मेरे पास अभी बची है, तो एक काम करो, m में से हटा दो वो चीज़। इसका मीनिंग समझाता हूँ, ये मैथ से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। m में से चीज़ हटाते रहो, एल्स अगर नहीं बची कैपेसिटी तो भी मैं हटाऊंगा, लेकिन पहले एक तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, मैं m को वापस से मिड से इनिशियलाइज कर दूंगा, और मैं ये काम वापस करूंगा, ठीक है। अभी जो मैंने चीज़ लिखी है इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ एक बारी के लिए। एक बार पर यहाँ आ जाते हैं बाहर, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई साहब अगर जो मेरा काउंट है वो ग्रेटर दैन डेज है तो रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू। एक बार ड्राई रन करता हूँ इसको बिना कोड चलाए पहले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं यार, इसी एग्जांपल के साथ करते हैं। और मिड को हम कुछ ना कुछ ले लेंगे, ठीक है। मिड को मैं 5 ले लूँगा, 5 में काम नहीं बन पा रहा था मेरा। तो ये देखिए ऐसा सीन है कुछ, ये मेरा एरे है, लिख लेते हैं वापस से 3 2 2 4 1 4। मेरे डेज है 3, और यहाँ पे लिख रहा हूँ डेज
डेज है मेरे 3, और मैंने अपना मिड यहाँ पे मान लीजिए ये ले रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं मिड इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5। मैं चाहता हूँ क्या 5 में काम हो पाएगा या नहीं, वो देखूंगा, नहीं हो पाएगा वैसे तो मैंने क्या किया, मैंने एक m वेरिएबल हमेशा बनाऊंगा, यहाँ ध्यान रखना, जिसमें मैंने अभी के लिए दे दिया मिड, तो मैंने m में 5 दे दिया, ये समझ लो। फिर मैंने एक काउंट वेरिएबल बनाया, काउंट में अभी के लिए 0 रखा। ये काउंट क्या है, ये गिन रहा है कि इस m के लिए, इस मिड के लिए मुझे कितने दिन लग रहे हैं इसको खाली करने में, ठीक है, इस कैपेसिटी के साथ कितने दिन लग रहे हैं मुझे, फिर मैं इसको इस दिन से कंपेयर कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लूप चलाया, तो मैंने देखा पूरे एलिमेंट्स में ट्रैवल किया 0 से लेकर n, इन सारे एलिमेंट्स में मैं ट्रैवल किया, ठीक है। इंडिसेस भी लिख देता हूँ आपके सामने, तो 0 लेस देन n मेरा यहाँ पे 6 है, सब में मैं एक एक करके ट्रैवल करता हूँ। तो मैंने देखा क्या ये जो m है, अभी जो मेरी वो कैपेसिटी है शिप की 5 है, शिप की कैपेसिटी, तो 5 3 से ज़्यादा है ना, तो ठीक है, शिप में इसको लोड करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, आप इसको ऐसे समझो, डे 1 हो रहा है, डे 1 चल रहा है मेरा एक बारी के लिए, शिप में इसको लोड करो, तो m माइनस इज इक्वल टू वेट्स, मतलब इसमें से हटा दो 3 को, 2 आ गया। मेरी इतनी कैपेसिटी थी शिप की, मैंने 3 किलो का सामान डाला, अब 2 किलो बची। ये करंट कैपेसिटी डिनोट कर रहा है, ये उस दिन की कैपेसिटी डिनोट कर रहा है, और ये एक्चुअल कैपेसिटी करेगा हर दिन, जो कि रिफ्रेश होती है ना, मैं जब वापस आता हूँ नया सामान उठा के ले जाऊंगा, फिर वापस शिप खाली होगी, उसकी फुल कैपेसिटी हो जाएगी। दिस इज द फुल कैपेसिटी, दिस इज द करंट कैपेसिटी, ठीक है। तो मैंने देखा डे 1 पे 3 को लेकर गया, अब मैं आया डे 1 अभी भी कंटिन्यूड है, मैं अभी लोड कर रहा हूँ शिप को, फिर मैं लूप के ये लूप चला, मैं इधर आ गया, मैंने देखा ये 2, क्या ये जो 2 है, m क्या है मेरा 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ अभी है इतनी, तो क्या करो 2 को भी माइनस कर दो, शिप को और खाली कर दो, तो मैं 2 को भी लेके जा सकता हूँ इस दिन। फिर मैं आ गया अगले राउंड में, इधर 2 पे आया, मेरा अब m की वैल्यू कितनी है, पहली बात तो 2 से 2 नहीं हुआ था, आई एम सो सॉरी, ठीक है, इस 2 में से ये भी माइनस हो गया, तो ये 0 बचा, समझना है इस बात को, ठीक है। अभी पहला दिन चल रहा है, ये मेरी करंट कैपेसिटी है, मैं माइनस करे जा रहा हूँ। सबसे पहले ये 5 था, मैंने इसमें से 3 माइनस किया तो 2 बचा, फिर मैंने इससे 2 माइनस किया तो 0 बचा। अब मैंने वापस देखा, अब मैं इस पर आ गया, ठीक है, एक एक करके उठा रहा हूँ सबको, मैं इस पर आया 2 पे, तो मैंने देखा कि m 0 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नहीं मेरी शिप भर चुकी है। भाई साहब अगर शिप भर चुकी है ना, तो ये इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स वाली कंडीशन चलेगी, तो काउंट प्लस प्लस कर दो, मतलब एक दिन अब हो गया, भेज दो शिप को, भेज दो, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, एक दिन हो गया भेज दो, सिंपल, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। और साथ ही साथ वापस से रीलोड कर दो शिप, मतलब खाली हो जाएगी ना, तो m इज इक्वल टू मिड, तो m में वापस से मेरा क्या आ गया, यहाँ पे वापस से m में आ गया 5, मिड 5 है, ठीक है, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, खाली करके अब ये जो एलिमेंट था मेरा, ठीक है, ये जो मैं इस पे आया था, ठीक है, इस 2 पे आया था आई बिलीव, ये दोनों हो गए थे, ये जो 2 है इसको लेके भी तो जाना है, अभी मैं इसी पे हूँ एरे में, समझना, मैं अगली इटरेशन पे नहीं आया, इसका तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, इन दोनों को तो मैंने भेज दिया, अब मैं वापस अगले दिन आया, डे 2, डे नंबर 2, आप ये समझिए। अब क्या करो, वापस से m में से माइनस कर दो वेट को, m क्योंकि मेरा फुल कैपेसिटी में हो चुका है, तो वो किसी भी वेट को उठा सकता है, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब मैंने 2 को माइनस कर दिया, इसमें से 2 को मैंने कर दिया माइनस, तो वापस से बन गया 3, वापस से बन गया 3, कोई अभी काउंट प्लस प्लस नहीं किया, वो एक ही बार करना था, राइट। और मैंने इसको भेज भी दिया, मैंने इसको भेज भी दिया दूसरे दिन। अब मैं वापस आया अगले लूप पे, मैंने देखा 4, मेरी कैपेसिटी कितनी है, m कितना है, m मेरा है 3 अभी के लिए, तो 3 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, तो एक काम करो, मैं इस डे 2 में इसी को भेज सकता हूँ, इसको भेज दो, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस हो गया, m को वापस से मिड बना दो, m को वापस से 5 बना दो, इस 5 में से अब इस 4 को माइनस कर दो, लेकिन अगले दिन, तो मैं अगले दिन इस 4 को उठा के ले गया, बहुत बेहतरीन, 4 को उठा के ले गया। अब मैं वापस लूप में आया, मैंने देखा ये 1 है मेरा, ये क्या कहते हैं, एक तो इससे भी माइनस करना है, सॉरी m से ये भी हटा दो, क्योंकि मैं लेकर गया हूँ ना, तो मेरी कैपेसिटी 1 बची है अभी के लिए। अब इस दिन क्या मैं और कुछ उठा के लेके जा सकता हूँ, यस, ये देखिए मैं इस पे आया 1 पे, तो मैंने देखा 1, ये भी 1 है, तो इसको लेके जा सकता हूँ मैं, तो इसको मैं लेके चले जाऊँगा, अपने इसमें से देखो माइनस कर दूंगा, ये बन जाएगा 0, ठीक है। अब मैं आ गया वापस से इस लास्ट एलिमेंट पे, और मेरा m अभी के लिए 0 है, तो मैंने देखा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं, तो मेरी शिप की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, अब एक नया दिन आएगा, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट को कर दिया मैंने काट के 3, लेकिन अब आप बोलोगे यार 3 दिन तो पहले से ही हो गए थे मेरा काउंट एक पीछे चल रहा है, राइट, ये इसलिए चल रहा था क्योंकि मैंने 0 से शुरू किया था, इसको हम ठीक कर देंगे।
अब काउंट हो गया मेरा 3 कि भाई ये जब काम हो चुका है, मैं बेसिकली काउंट इसलिए कह रहा हूँ, काउंट को मैंने 3 इसलिए कर दिया क्योंकि भाई 3 दिन अब हो चुके पूरे, अब अगले दिन आऊँ, ठीक है। अब इस 4 के लिए अगले दिन आऊँ, तो मैं अगले दिन आ गया, डे नंबर 4। मैंने चेक किया, एक तो सबसे पहले काउंट प्लस प्लस किया था, साथ ही में मैंने m इज इक्वल टू मिड भी कर दिया था, ठीक है। और इसमें से अब वेट्स को माइनस कर दो, इस 4 को इसमें से हटा दो, 1 हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ भेज दिया, अब ये लूप मेरा ख़त्म हो गया। अब गलती क्या आ रही है, मैंने एक लाइन यहाँ पे ये नहीं लिखी कि भाई काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो लास्ट में मैं उठा के लेकर गया हूँ ये कभी ख़त्म नहीं हुई चीज़, तो इसके दिन गिने नहीं गए, ठीक है। तो एक काउंट में एक ऐड कर दो, या फिर यहाँ पे 0 से मत शुरू करना, इसको 1 से कर देना। चलिए करते हैं और फटाफट इसका कोड देखते हैं फिर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंट को 1 से ही इनिशियलाइज कर दूंगा हमेशा, ठीक है। एंड लेट्स रन द कोड। नेटवर्क एरर है, रन करते हैं। अच्छा नेट नहीं चल रहा क्या यार, ठीक है दे देते हैं नेट फिर, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है वाईफाई में ना, थोड़ा सा पागल हो जाता है वाईफाई, कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत सही। आई होप वो कोड उड़ ना जाए बस मेरा, ठीक है। नहीं उड़ा तो नहीं कोड, तो रन करते हैं। रन किया, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं एंड डन, ठीक है। फन टाइम, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब यार आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है बाइनरी सर्च और आंसर, कौन से सर्च स्पेस पे हमें बाइनरी सर्च लगाना है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जो ये मैं बार बार, सबसे पहले तो मैंने अपने ये कैलकुलेट कर लिए थे, इधर आते हैं शिप, ये मेरा फंक्शन है मेन, ठीक है। तो एक बिग ओ ऑफ एन तो लग गया, यहीं पे लग गया। अब ये जो ये वाली चीज़ है ना यार, यहाँ पे एक्चुअली में क्या लग रहा है, यहाँ पे log n कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, लेकिन जो n है वो बेसिकली क्या है, n तो सम तक है, राइट। तो कितना हो पाएगा, log ऑफ सम बेसिकली मेरा लग रहा है। आप ये समझो, एक्चुअली इन दोनों का जितना भी डिफरेंस आता है ना, जो मेरा लो है और जो हाई है, इनका जो डिफरेंस है उसका log इस चीज़ में लग रहा है। लेकिन हर समय जब मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान रखना, हर एक चेक पे मैं वापस से पूरा एक ट्रावर्सल कर रहा हूँ n का, ठीक है। तो टेक्निकली आई शुड से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज चेक इनटू n, यानी कि मैं कह सकता हूँ रफली n log n, ठीक है, रफली कह सकता हूँ n log n, बट एक्चुअली में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इतनी होगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग O ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय, मतलब हर बार मैं कितने से कर रहा हूँ, जितनी बार मैं अपना ये चला रहा हूँ लूप, और जो मेरा ये होता है क्या बोलते हैं बाइनरी सर्च, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली पता है क्या, वैसे तो हम log n बोलते हैं। log n कब बोलते हैं, जब लो 0 होता है और हाई n माइनस 1 होता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे लिख दो हाई माइनस लो। तो बेसिकली हाई हमारा था सम ऑफ द एरे, सम माइनस द मिनिमम एलिमेंट, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, माइनस तो सॉरी द मैक्सिमम एलिमेंट, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अगर ये ऑलमोस्ट n के बराबर वाली चीज़ है तो येस यू कैन से दैट थिंग, ठीक है, n log n, ठीक है। ये log में सॉरी इसका log, ठीक है, log ऑफ सम माइनस मैक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी एक लीड कोड का क्वेश्चन है और बाइनरी सर्च और आंसर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ये है, कोको ईटिंग बनानास, ठीक है। तो एक बंदरिया है या बंदर है जिसका नाम है कोको, ठीक है, और उसको बंदर नहीं खाने, उसे बनानास खाने हैं। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लीड कोड 875 है, तो फटाफट लीड कोड पे चलते हैं। तो यार प्रॉब्लम्स में आ जाइए, एंड प्रॉब्लम्स में हमें लिखना है 875, ठीक है यार, 875। फटाफट क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। तो कोको ईटिंग बनानास, येस इट इज़ अ मीडियम क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है यार ऐसा कुछ है कि कोको बेसिकली मान लो एक बंदर है, या एक्चुअली यहाँ पे हर लिखा है ना, आई थिंक, ठीक है, तो बंदरिया है। तो शी लव्स टू ईट बनानास, देयर आर n पाइल्स ऑफ बनानास, ईच ith पाइल हैज़ पाइल्स i बनानास। तो आप देख सकते हो एक तो फंक्शन में यहाँ पे मेरे को एक इंटीजर रिटर्न करना है, मेरे को एक एरे दे रखा है, वेक्टर दे रखा है, और एक h दे रखा है। h मेरे नंबर ऑफ आवर्स है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पता है क्या दे रखा है कि एक बंदरिया है जिसको यार बनानास खाने हैं, एंड पाइल्स के अंदर बनानास रखे हैं काफ़ी सारे, ठीक है। एक पाइल में कुछ नंबर ऑफ बनानास होंगे, फिर एक दूसरी पाइल में कुछ और नंबर ऑफ बनानास होंगे, एंड सो ऑन। अब उसकी एक स्पीड है खाने की, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में 50 बनानास खा जाएगी, तो कुछ स्पीड होती है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर गार्ड्स हमारे पास है उधर, ठीक है,
अगर गार्ड्स है एक बारे में तो वो नहीं खा सकती, ऑफ कोर्स गार्ड्स गार्ड कर रहे हैं उन बनानास को। तो ऐसा है कि गार्ड्स गए हुए हैं और h घंटों में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोको को उसकी स्पीड डिसाइड करनी कि मैं कितनी जल्दी बनानास खाऊं ताकि यार सारे बनानास ख़त्म हो जाए, और इन h घंटों में ही हमें वो सारे बनानास ख़त्म करने हैं, ठीक है, h घंटों के अंदर। तो मुझे एक स्पीड डिसाइड करनी होगी कि 1 घंटे में मैं कितने बनानास खा पाऊँ उन सारी पाइल्स में से मिला के, ताकि सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल है, पाइल्स मुझे दे रखा है 3, 6, 7, 11, इधर आ जाते हैं एक बार आईपैड पे। तो कुछ ऐसा सीन दे रखा है कि मैं बनाना को बेसिकली ये बना रहा हूँ, मान लीजिए कि ये बनाना है, तो कुछ ऐसा सीन है 3, फिर हमारा 1 2 3 4 5 6, एक बार आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊँगा ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है, 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और बनाना है यहाँ पे यार 11, ठीक है यार। तो कुछ ऐसा सीन मुझे दे रखा है और नंबर ऑफ आवर्स मुझे दे रखे हैं h = 8, ठीक है, मुझे निकालना है k। अब एक बार इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। तो ऐसा सीन है कि मेरे को ना एक वेक्टर दे रखा है, मुझे एक वेक्टर दे रखा है, जैसे यहाँ पे मेरे को वेक्टर दे रखा है 3 6 7 11। अब ये वेक्टर, इस वेक्टर का मतलब क्या है, 3 बनानास, 6 बनानास, 7 बनानास एंड 11 बनानास, ठीक है। ये एक पाइल है, ये एक पाइल है, ये भी एक पाइल है, मान लीजिए उस पाइल में रखा, ये एक पाइल है, ये भी एक पाइल है, ये एक पाइल है, आप पेटी समझ लीजिए आप एक बारी के लिए, ठीक है, ये भी एक पाइल है। तो 4 हमारे पास पाइल्स है जिसमें अलग अलग बनानास मेरे पास यहाँ पे है, अलग अलग नंबर ऑफ बनानास है। टोटल नंबर ऑफ बनानास से हमें इतना मतलब नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों। मुझे दे रखा है कि 8 घंटे के लिए जो गार्ड्स है वो गए हुए हैं, वो गार्ड्स गए हुए हैं 8 घंटे के लिए। अब अपनी कोको को यार, कोको को बनाना खाने की स्पीड डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, k = क्वेश्चन मार्क, कि यार मैं कितने बनानास 1 घंटे में खाऊं सच दैट मैं इन सारे बनानास को ख़त्म कर दूं, सारे बनानास को ख़त्म कर दूं, वो भी 8 घंटों के अंदर। तो मेरे को वो मिनिमम स्पीड निकालनी है, मिनिमम स्पीड। अब एक बारी के लिए यार सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये पाइल्स में रखे हैं बनानास, तो इसका एक मीनिंग है, मतलब जैसे टोटल बनानास हो गए 3 + 6 9, 9 + 7 हमारा हो जाएगा 16 + 11 मेरा हो गया 27 बनानास है टोटल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोको 1 घंटे के अंदर ये सारे खा जाए, अगर उसकी स्पीड हो 27 बनानास पर आवर, तो स्पीड ऐसी है 27 बनानास पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर, दिस इज़ द के, ठीक है। अगर 1 घंटे के अंदर कोको 27 बनानास खा जाए तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने वो शिप वाला अभी क्वेश्चन किया था, मुझे अपने 8 घंटे अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं। स्पीड जितनी कम हो सके उतनी बढ़िया है, स्पीड जितनी कम हो सके उतनी बढ़िया। आप मान लीजिए कि स्पीड है मेरी 2 बनानास 1 घंटे में खाने की, 2 बनानास पर आवर, तो टोटल तो 27 बनानास है मेरे पास। तो अगर 2-2 करके मैं खाऊंगा तो 14 घंटे लग जाएंगे यार, 13.5 घंटे लगेंगे, वैसे तो 13.5 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है, मैथ्स लगाओ थोड़ी सी, इतने घंटे मेरे पास है ही नहीं। तो मेरे को एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी है सबसे पहले, ताकि मैं सारे बनानास को यहाँ पे खा सकूँ, ठीक है, विद इन द गिवन टाइम, इन सारे बनानास को कोको खा पाए। लेकिन एक ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, उसको समझाता हूँ, क्योंकि देखो वैसे तो काफ़ी सिंपल है इसको निकालना। अगर मुझे सारे h आवर्स 8 घंटे कंप्लीट करने हैं मान लीजिए स्लो खा के, ठीक है, और जैसे यहाँ पे मेरे टोटल बनानास 27 बनानास है, तो काफ़ी सिंपल है। एक काम हम ये कर सकते हैं ना, अपनी स्पीड को क्या रख सकते हैं यार, स्पीड को रख सकते हैं 27 / 8, राइट, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, क्योंकि 8 3 × 24 होता है, तो मान लीजिए 4। तो अगर मेरी स्पीड है 4 बनानास पर आवर एंड आई हैव 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे है, तो 4 × 8 32 बनानास खा सकते हैं हम, 32 बनानास खा सकते हैं। और आवर्स इंटीजर में ही होंगे, हमें पॉइंट में आंसर नहीं निकालना, ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग तो 27/8 होगा आंसर, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे हम। तो 8 घंटे में अगर मैं स्पीड अपनी रखूँ k = 4, तो मेरा काम बन जाना चाहिए, राइट, मेरा पूरा का पूरा काम बन जाना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ, इसमें बाइनरी सर्च क्या हुआ, मतलब आप सिंपल एक काम कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे एक तो वो दे रखा होगा, एरे दे रखा है,
इसका सम निकाल लो, इन सारे बनानास का 27 आ गया, और आपको ये h भी दे रखा है, डिवाइड कर दो, इंटीजर का आंसर आ जाएगा, उसमें +1 कर देना डिपेंडिंग, वो हमारी मिनिमम स्पीड नहीं होगी। बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पाइल्स का, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इन नंबर ऑफ पाइल्स का, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कोको अब खाएगा कैसे बनाना, उसमें आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली मान लीजिए कि जो मेरी स्पीड है, मान लीजिए जो मेरी स्पीड है, मैं यहाँ पे स्पीड को अपना यही ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, एक बारी के लिए स्पीड को हम ले लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं 10 बनानास पर आर, या फिर 6 या 3 ले लेता हूँ, 3 बनानास पर आर, तो कोको पता है बनाना खाएगी कैसे, ऐसे नहीं कि ये 3 खा लिए पहले, फिर ये 3 खा लिए, फिर ये 3, फिर ये 3, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, नहीं। फिर तो ऐसा हो गया ना कि 27 टोटल बनाना है डिवाइडेड बाय 3, आप बोलोगे उसको 9 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है, तो काम नहीं बन पाएगा, नहीं, उसे 9 आवर्स नहीं लगेंगे, ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स है जितने हम ले सकते हैं। अब उसे आवर्स लगेंगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक बारी में कोको क्या करती है, एक पाइल के अंदर जाती है, अब वो देखिए उसका स्पीड क्या है, 3 बनानास पर आवर, तो 1 घंटे में इसके 3 बनाना ख़त्म कर देगी। अब ये पूरी पाइल हमारी फिनिश हो गई तो 1 घंटा हो गया। तो ये देखिए मैं यहाँ पे काउंट वेरिएबल बनाऊंगा एक, जिसमें मैं घंटे गिनते रहूँगा, तो काउंट अभी 1 हो गया, जब ये 1 2 3 बनानास हम खा चुके हैं, ठीक है। ऐसे चल रहा है सीन, मैं आपको समझाता हूँ, हाईलाइटर से समझाता हूँ। ये 3 उसने 1 घंटे के अंदर खा ली, ठीक है, ये 3 उसने 1 घंटे के अंदर खा लिए। अब वो अगली पाइल में गई, तो अगले पाइल में उसने क्या किया, पहले 1 और घंटा लिया उसने, तो काउंट बढ़ गया 2 हो गया, फिर उसने 1 और घंटा लिया तो काउंट हो गया 3, ठीक है। 3 घंटे के अंदर ये 3 पाइल ख़त्म। लेकिन अब देखना क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा। अब वो अगली पाइल पे पहुंची तो 3 बनाना खाए, 3 बनाना खाए, 1 ही बनाना खाया, समझ रहे हो। सबसे पहले उसने 1 घंटे में ये 3 बनाना खाए अपनी 3 बनानास पर आवर की स्पीड में, फिर उसने वापस 3 बनाना खाए। लेकिन अब वो 3 ये नहीं खाएगा कि भाई इसने 1 ये ले लिया और 2 ये ले लिए, नहीं, एक बारी में 1 पाइल से खाना अलाउड है, आप ये समझिए, ठीक है। तो चाहे यहाँ 1 हो या यहाँ पे 2 होते या 3 होते, वो ऐसे ही खाती उस बनानास को, ठीक है। तो भले ही उसकी स्पीड है 3 बनानास पर आवर, लास्ट का बचा हुआ बनाना मान लीजिए वो 20 मिनट में खा लेता है, 40 मिनट वो खाली बैठे रहेगी, ठीक है। फिर बाद में इधर आएंगे तो देखिए काउंट बढ़ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे एक तो 4 हो गया था, ये 5 हो गया था, 6, तो ये देखिए 4 5 6, समझ रहे हो। 1 घंटा लगा इसको खाने में, 1 घंटा लगा इसको खाने में, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, ठीक है, और 1 घंटा इसको खाने में लगा, भले ये 1 बनाना हो। अब वो आ गई अपनी अगली पाइल पे, तो अगेन उसे 1 घंटा लगा इसमें 7, फिर उसे 1 घंटा लगा यार इसमें 8, ठीक है, फिर उसे 1 घंटा लगा यार इसमें 9, और लास्ट में उसे 1 घंटा इसमें लगा 10, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। 1 2 3, एक सेकेंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसे 9 घंटे नहीं लगे, ऐसे तो टोटल 27 अपॉन इतने बनाना थे, 3 की स्पीड, ठीक है, नहीं, उसे 10 घंटे लगेंगे ये कार्य करने में। आई होप आप समझ रहे होंगे। सिमिलरली अगर मैं मान लूँ कि मेरी जो स्पीड है 2 बनानास पर आवर की, देखो अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो हम काम नहीं कर पाएंगे, h = 8 हो रहा है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ स्पीड है मेरी 2 बनानास पर आवर की, तो कैसे चीज़ें कंप्लीट होगी वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप समझ गए ना कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा होगा, एक बार इसको मिटा देते हैं यार, ठीक है भाई, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ ऐसे खाएगी वो बनाना। सबसे पहले वो पहली पाइल पे आई, 1 घंटे में वो 2 बनानास खा सकती है, तो 1 घंटा हुआ 2 खा लिए, फिर 1 घंटा हुआ 1 ही खा पाई, ठीक है, क्योंकि अगली पाइल में ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर्टिकुलर घंटे में वो यहाँ से भी खाए और यहाँ से भी खाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब एक और देखते हैं, यहाँ पे इसको सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो 1 2 फिर 3 ऐसे खाएगी वो, 4 5, मैं घंटे गिन रहा हूँ, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 लग जाएंगे उसको आवर, जबकि 8 मेरे पास मैक्सिमम है, तो काम नहीं बन पाएगा, काम नहीं बन पाएगा। जबकि मैं अगर सिर्फ 27 डिवाइड बाई 2 करता तो 14 आता, 13.5। अगेन आप देख सकते हो। तो मैंने देखा 3, एक तो बड़ी ऑब्वियस ही बात क्या है कि अगर 3 की स्पीड में वो खाना नहीं खा पा रही पूरे बनाना, तो 3 से कम में तो कर ही नहीं पाएगी,
राइट। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च कैसे बाइनरी सर्च लगेगा? बाइनरी सर्च हम लगाएंगे आंसर पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमारा बाइनरी सर्च लगेगा कहाँ, पॉइंट तो ये है, बाइनरी सर्च लगेगा स्पीड को निकालने के लिए। वो मिनिमम स्पीड क्या होगी, तो हम एक पूरा वो लेंगे कि कितनी हमारी स्पीड हो सकती है हद से हद। तो यहाँ पे हम सिंपल एक काम कर सकते हैं, क्या हम स्पीड को ये रख ले जितने टोटल नंबर ऑफ बनानाज है, जैसे 27 बनानाज? नहीं, आप स्पीड को पता क्या रखोगे, आप यहाँ पे स्पीड का जो रेंज होने वाला है ना, पता है उस पर क्या रखोगे? एक तो एक बात बताओ, मैक्सिमम स्पीड हम पता है यहाँ पे क्या सोचेंगे, जो इनमें से मैक्सिमम है, यानी कि 3, 6, 7, 11, अगर इसकी स्पीड मान लीजिए 11 बनानास पर आवर है, ठीक है, तो एक 11 घंटे में ये, मतलब 1 घंटे में ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी, तो टोटल 4 घंटे में मेरा काम हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम वो रखूँगा। और मिनिमम बनाना खाने की स्पीड मैं यूजुअली क्या रखूँगा, इनमें से मिनिमम नंबर नहीं रखने वाला। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे को आवर्स दे रखे होते 20 घंटे मेरे पास अवेलेबल है, तो क्या मैं 3 की स्पीड से खाऊंगा? नहीं। तो उससे क्या होगा कि 1 घंटे में ये हो गया, 2 घंटे में ये हो गया, 3 घंटे में ये हो गया, 4 घंटे में ये हो गया, तो 1, 2, 3, 4 टोटल सम हो गया 10। नहीं, मेरे पास 20 आवर्स अवेलेबल है, तो मैं स्लो से स्लो खाना चाहता हूँ, बट स्लोएस्ट स्पीड मेरी 1 रहेगी हमेशा। तो मेरी बाइनरी सर्च में यहाँ पे लो रहेगा 1 और हाई रहेगा मैक्स, MX लिख रहा हूँ, ठीक है, MX यानी कि मैक्सिमम ऑफ द एरे, मैक्सिमम नंबर इन द एरे। और फिर मैं अपनी बाइनरी सर्च लगाऊंगा। यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या रहने वाली है कि मैं बार बार अपनी घंटे देखूंगा, अगर मैं उस पर्टिकुलर घंटों में ये काम कर पाऊँ सच दैट जितना भी मेरे को दे रखा है 8 घंटे, उससे पहले या उसके बराबर में काम हो जाए, तो मेरा काम बन सकता है। बिल्कुल शिप्स वाला क्वेश्चन है। अब मैं समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्पीड लूँ, अगर यहाँ पे स्पीड मैं ले लेता हूँ एक बारी के लिए, हमें क्योंकि पता है ना कि मैक्स कितना है, अपना बाइनरी सर्च लगा के ही देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। पूरा इसको ड्राई रन करते हैं। लेट अस अप्लाई द बाइनरी सर्च, ठीक है, लेट अस अप्लाई द बाइनरी सर्च, ठीक है भाई। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं अपने लो को रखूँगा 1 और इस क्वेश्चन में मान लीजिए मैं अपने हाई को रख रहा हूँ 11। या तो इतनी स्पीड हो सकती है 1 बनाना पर आवर या 11 बनाना, ये मैक्सिमम है। हमेशा मेरी रेंज 1 से लेकर इनका मैक्सिमम रहने वाला है। एंड मुझे अपने घंटे यहाँ पे दे रखे हैं मान लीजिए 8। तो मैं शुरुआत करूँगा लो से और हाई से। तो मैं ऑफकोर्स सबसे पहले अपना मिड निकालूंगा। मिड कितना होता है, लो प्लस हाई बाय 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 11 + 1 12/2 6। तो एक बार देखते हैं हमारी स्पीड, अगर मैं लेता हूँ, मैं अपनी स्पीड को ले रहा हूँ 6 बनानास पर आवर, तो कितना होगा चलिए देखते हैं। पहले वो पहली पाइल में गया, यहाँ पे 6 से कम बनानास है, तो 1 घंटे में ये सारे खत्म हो गए। टेक्निकली स्पीकिंग 30 मिनट में खाली किए हुए बनानास, लेकिन 30 मिनट वेट करेगी अगली पाइल पे जाने से पहले, बीच में नहीं जा सकते, ठीक है। अब 6 की स्पीड है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने 6 दिख रहे हैं 6 से कम उनको हाईलाइट कर दो। तो देखो 2 घंटे हो गए मेरे पास, ठीक है। ये जितने बार्स मैं रेड से बनाऊंगा उतने घंटे में कंज्यूम कर रहा हूँ। फिर वापस से 6 की स्पीड है, तो इस घंटे में उसने ये बनानास खाए, फिर उसने अगले घंटे में सिर्फ इतना सा बनाना खाया, अगली पाइल में नहीं जा सकता। फिर सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनानास खाए, 1, 2, 3, 4, 5 बनानास खाए, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स उसे कितने लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो उसको लगे 6 आवर्स। तो यहाँ पे चेक होगी कंडीशन, क्या जितने उसे घंटे लगे वो घंटे क्या इन घंटों से ज़्यादा है 8 से? नहीं, इससे कम है, ठीक है। 6 इज़ लेस देन 8। तो अगर 6 घंटे में वो 6 की स्पीड से सिर्फ 6 घंटे में खा सकता है सारा, और 2 घंटे मेरे बच गए, तो ठीक है, दिस कैन बी द आंसर, 6 कैन बी द आंसर। मैं अपने आंसर के अंदर अपना 6 डाल दूंगा अगर ये वैलिड है। लेकिन मैं अपनी बाइनरी सर्च अब और लगाऊंगा। मैं देखूंगा अगर 6 की स्पीड से मैं सारे खा पा रहा हूँ, तो अब मैं चेक करूंगा कि क्या मैं 5 की स्पीड से, 4 की स्पीड से, 3 यानी कि इससे कम स्पीड पे खा सकता हूँ या नहीं। ज़्यादा पे चेक नहीं करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि अगर 6 की स्पीड से खा सकते तो 7, 8 की स्पीड से तो खा ही सकते हैं ना, और कम टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को इतने घंटे एफिशिएंटली काम करना है। तो अब मैं वापस से क्या लिखूंगा, मेरे को पीछे जाना होता है कभी भी, तो मैं लिखता हूँ हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। समझ रहे हो ना, ये 2 कंडीशन ही तो होती है मेरी, एक होती है ये मिड माइनस 1 और एक होती है लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो मैं ये काम तो नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम बन रहा है, तो मैं और कम में ट्राई करूँगा। अब मैं लिखूँगा हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो हाई हो गया 11, मिड था 6, तो हाई हो गया 5। अब मेरा मिड क्या बन गया, हाई प्लस लो 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो अपने मिड को बना दो 3, मिड मेरा बन गया 3, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं कि 3 में मेरा क्या काम हो सकता है। 3 में अपना ये लगाते हैं बनानास खाने की स्पीड, लो भाई
तो कुछ ऐसे काम होगा। अगर मेरी 3 की स्पीड है तो इसको मैंने पूरा खा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10। कितने बन रहे हैं मेरे यहाँ पे 10, तो मुझे लग रहा है यार 10 आवर्स लग रहे हैं, इस बार काउंट मेरा ये होगा, ठीक है 10 आवर्स लग रहे हैं। अब अगर मेरा काउंट जो है वो मेरे इन आवर्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बनानास नहीं खा सकती ना 8 घंटे में। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि मैं अगर 3 में नहीं खा पा रहा सारे तो 2 में भी, इससे कम में भी नहीं खा पाऊंगा, तो मैं आगे जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। कभी भी ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं खा पा रहा तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो लो मिड है मेरा 3, लो हो जाएगा मिड प्लस 1 4। अब लो 4 है, हाई अभी तक 5 है, अब वापस से मिड को निकालो, 4 + 5/2 यानी कि 4 ही आएगा, तो मिड हो गया मेरा 4। अब चेक करेंगे हम, मिड की वैल्यू क्या है 4 के बराबर, ठीक है। तो 4 बनानास की स्पीड में वो कैसे कितने घंटों में खा पाएगा, चलिए देखते हैं यार, चलिए देखते हैं कि 4 की स्पीड में वो कितना कितना खा सकता है, ठीक है। अभी तक मेरा आंसर है 6 में तो काम हो सकता है, मैं 6 से कम में ट्राई करना चाहता हूँ। तो 4 में एक तो 1 2 3 ये खा लिया, पाइल्स ख़त्म हो गई। फिर 1 2 3 4 1 2 2 ही खा पाएगा क्योंकि अगली में नहीं जा सकता। फिर 4 या 4 से कम वाले ब्लॉक्स बनाओ, 4 3, फिर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे काउंट लग रहे हैं 8। अब 8 और 8 बराबर है, बराबर या फिर अगर कम में मेरा काम हो पा रहा होता है कभी भी, तो मैं आंसर में ये स्पीड स्टोर कर लूँगा। अभी के लिए मैंने 4 स्पीड से, देखो 3 से भी काम किया था हमने, 3 से नहीं हो पाया था, अब मैं 4 की स्पीड से काम करूँगा, मिड मेरी स्पीड है, तो 4 की स्पीड करने से 8 घंटों में काम हो पा रहा है और 4 मेरा इस आंसर से कम है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे में भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये काम हो गया। जब भी ऐसा भी होता है ना, तो भी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं किसी पर्टिकुलर घंटों में काम कर सकता हूँ तो मैं पीछे जाता हूँ, तो मैं लिखूंगा हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड है 4 तो हाई हो जाएगा मिड माइनस 1 3। अब मेरा टूट जाएगा लूप बाइनरी सर्च का, क्योंकि लो इज ग्रेटर देन हाई हो गया, तो बस जो मेरा आंसर है वही मेरा आंसर यहाँ पे आएगा। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं ना यार, इसका दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कुछ ऐसा, मैं वापस से बनानास बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे 30 लिखा है तो मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊंगा। तो मुझे एरे दे रखा है 30, फिर दे रखा है 11, फिर दे रखा है 23, ये मुझे पाइल्स दे रखी है 4 और 20, ठीक है, ये मुझे पाइल्स दे रखा है, मुझे अपना h दे रखा है 5, ठीक है। तो मुझे अब निकालनी है अपनी k की स्पीड, कितनी स्पीड से मैं खाऊं सच दैट 5 घंटे में मैं सारे बनानास खा जाऊं और एक बारी में एक ही पाइल से खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना बाइनरी सर्च ट्राई करते हैं। मैं अपना लो क्या रखूँगा वो देखते हैं। लो मेरा 1 होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था हमेशा। हाई में मैं रखूँगा अपना इसका मैक्सिमम एलिमेंट, तो मैक्सिमम एलिमेंट मेरे को 30 दिख रहा है, तो हाई में मैं 30 रखूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मिड में मैं रख देता हूँ एक बारी के लिए अपना क्या, लो प्लस हाई बाई 2, तो 30 + 1/2 15 आएगा। तो मिड में अभी के लिए आ गया 15, ठीक है, मिड में आ गया 15। शुरू करते हैं, अपना एक काउंट वेरिएबल बना के रखेंगे कि कितने घंटे मुझे लग रहे हैं कि इस स्पीड से, मिड मेरी स्पीड है, ठीक है, इतनी स्पीड से मैं खाऊंगा तो कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे 30 बनानास है पहले, तो अगर मैं 15 की स्पीड से खाऊंगा तो मुझे 1 घंटा प्लस एक और घंटा लगने वाला है। यहाँ पे मैं आवर्स लिखते जाता हूँ, ठीक है। तो इसको खाने में मेरे को लगेंगे 2 आवर्स। फिर मैं अगली पाइल पे आया, इसको खाने में मेरे को 1 ही घंटा लगेगा, क्यों, क्योंकि 15 की स्पीड है और खाने तो मुझे 1 घंटे में 15 बनानास खा सकता हूँ, तो 11 तो खा ही सकता हूँ, लेकिन और आगे नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है, पाइल बाय पाइल जाऊँगा। फिर मैंने देखा 23 को के भी मेरे को 2 घंटे लगने वाले हैं, क्यों, एक तो सबसे पहले 15 बनानास खाऊंगा 1 घंटे में, फिर अगले घंटे में मैं 8 बनानास खा पाऊंगा, टाइम बच जाएगा लेकिन मैं आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है। सिमिलरली 4 है, ये भी 1 में ही खा जाऊँगा मैं। 20 है, इसके लिए भी मेरे को 2 लगेंगे, क्यों, 1 घंटे में 15 ही खा सकता हूँ, तो 2 घंटे इसमें भी लगेंगे, समझ रहे हो ना। अब इन सब का जो सम है वो मेरा काउंट हो जाएगा। तो 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 2 कितना हो गया मेरा 8, जबकि आवर्स मुझे 5 दे रखे हैं, तो काउंट मेरा 8 है। अगर 8 5 से ज़्यादा है तो 8 घंटे में तो नहीं खाने वाला, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये जो मेरा ये जो स्पीड है ये मेरी कम है, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझना इस बार को, अगर मैं गिवन घंटों में नहीं खा पाता खाना तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो मुझे स्पीड 15 से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हाई इज इक्वल टू मिड प्लस 1, लो इज इक्वल टू
मिड प्लस वन मेरे को यहाँ पे रखना है, सो सॉरी, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16 हो गया, ठीक है। अब मैं कोई 16 से लेकर 30 के बीच की स्पीड को निकालूंगा, ठीक है। तो करते हैं, लो इज इक्वल, लो प्लस हाई इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू मिड। तो 16 और 30 का हाफ, तो 16 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 48, ठीक है, 40 सॉरी यहाँ पे हो गया मेरा 46 डिवाइडेड बाई 2 23। तो अपनी स्पीड मैंने मिड बन गया मेरा 23। अब देखते हैं कि मेरा काउंट क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे काम नहीं बन पा रहा था मेरा, राइट, इससे काम नहीं बन पा रहा था। तो मैंने 23 की स्पीड से देखा, तो देखते हैं कितना काम बन पाएगा। अगर मेरी 23 की स्पीड है तो ये खाने में तो 2 घंटे ही लगेंगे वापस से, ये खाने में 1 घंटा लगेगा, ये खाने में 1 घंटा लगेगा, इसको भी 1 घंटा लगेगा, इसको भी 1 ही घंटा मेरा लगने वाला है यहाँ पे। तो टोटल हुआ 2 + 1 3 + 1 4 5 6, तो 6 घंटों में मैं खा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 5 ही घंटे है। तो अगेन ये भी मेरा काम नहीं कर पाया। जब भी ये काम नहीं कर पाता यानी कि मेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, लो हो गया मेरा 24। अब वापस से मिड को निकालो, 30 + 24 54/2 27। इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना। अब चेक करते हैं 27 की स्पीड से क्या होगा। अगेन 27 की स्पीड से इसमें 2 घंटे ही लगेंगे। पहले 27 बनाना सिखाऊंगा, फिर 3, इसमें 1 लगेगा, 1 1 1, देख सकते हो। टोटल वापस से घंटे कितने लगे, 6 ही लगे, 6 ही लगे, एंड 6 मेरा 5 से ज़्यादा है, तो इसमें भी मैं काम नहीं कर सकता। अपनी स्पीड को और बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाते हैं। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, लो हो गया मेरा 28। अब हाई प्लस लो बाई 2 29 हो गया मेरा मिड। देखते हैं क्या 29 की स्पीड से मैं खा पाऊंगा, नहीं, क्यों, इसमें वापस से 2 घंटे लगेंगे। समझना एक बात को, 1 घंटे में वो 29 बनाना खा सकता है, 30 नहीं। तो ये पहले घंटे में 29 खाएगा इसमें से, और दूसरे में 1 ही खा पाएगा, तो वेस्ट हो रहा है टाइम। समझ रहे हो ना यार दिक्कत, इसमें अगेन 1 ही लगेगा, इतनी ज़्यादा स्पीड है, आराम से खा जाएगा। अभी भी मेरा काउंट 6 हो रहा है, अपने एच से ज़्यादा है, तो मैं अपनी स्पीड को और बढ़ाऊंगा। तो जब स्पीड को बढ़ाते हैं तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड है 29, लो हो गया 29 + 1 30, हाई भी 30 है, लो भी 30 है, 30 + 30/2 30। अब चेक करते हैं कि अगर मेरी स्पीड 30 की है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरी स्पीड 30 की है तो इसको मैं 1 घंटे में खा सकता हूँ, इसको भी 1 घंटे में खा सकता हूँ, इसको भी 1 में, इसको भी 1 में, इसको भी 1 में। टोटल हो गया 5, एंड मेरा जो काउंट है वो आवर्स के बराबर या उससे कम अगर होता है ना तो मेरा काम बन जाता है। मैं अपने आंसर के अंदर स्टोर कर देता हूँ यही स्पीड, ठीक है, जो स्पीड निकाली है, सॉरी मैंने मिड 30। तो 30 की स्पीड से मैं काम कर पा रहा हूँ। जब भी मैं किसी पर्टिकुलर स्पीड से काम कर पाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ क्या उससे कम की स्पीड से कर पाऊँगा, तो वो ट्राई करता हूँ। तो उसके लिए हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो हाई इज इक्वल टू 29 हो जाएगा, बट लेकिन लूप टूट जाएगा। 30 29 लूप मेरा टूट गया, लूप मेरा टूट गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और ये हो क्या रहा है, राइट। अगर मैं एक और इसका एग्जांपल लेके जल्दी से आपको बताऊँ तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेम ही आ रहे हैं 30 11 23 4 और 20, लेकिन अब मेरे को अपने घंटे दे रखे हैं 6 घंटे में अपना काम मैं कर सकता हूँ। तो अगेन मैं लो को रखूँगा यार 1, हाई को रखूँगा मैं 30 इसका मैक्सिमम। मैं अपना मिड निकालूंगा 30 + 1/2 यानी कि 15 आ गया, और मैं हर बार अपना काउंट निकालूंगा कि भाई क्या चीज़ हो सकती है। देखते हैं, अगर स्पीड मेरी 15 की है तो इसको खाने में कितना लगेगा यार, इसको खाने में 2 घंटे लगेंगे, इसको भी 1 घंटा लगेगा, इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको 1 घंटा, इसको भी 2 घंटे लगेंगे। 15 से ज़्यादा है ना। टोटल मिलाऊंगा तो 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8, काउंट आ रहा है 8 ग्रेटर दैन द आवर्स। नहीं, अपनी स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाने के लिए लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, लो हो गया मेरा 16। तो 16 + 30 46 डिवाइडेड बाई 2, मिड 23। अब देखते हैं कि क्या 23 की स्पीड से काम बन पाता है, लेट्स चेक। 23 की स्पीड से खाऊंगा, इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको 1 घंटा लगेगा, इसको भी 1 घंटा लगेगा क्योंकि 23 ही है, इसको 1 घंटा लगेगा, इसको 1 घंटा लगेगा। तो 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 6, यस 6 घंटे में काम हो पा रहा है, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 6 है। तो जब भी ऐसा होता है कि काउंट मेरा आवर्स से छोटा है, इफ़ काउंट इज लेस देन इक्वल टू आवर्स, देन अपने आंसर के अंदर वो मिड की स्पीड डाल दो 23 की स्पीड से काम हो पा रहा है। तो इसका मतलब 23 से ज़्यादा स्पीड में तो काम हो ही पाएगा, लेकिन मेरे को वो नहीं देखनी। अब मैं थोड़ा कम जाऊँगा, तो कम कैसे जाऊँगा, यहाँ पे मैं ये देखूँगा अगर मेरा काम हो पा रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि और कम स्पीड में काम हो सकता है। हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो 23 - 1 हाई हो गया मेरा 22। अब 16 + 22 कितना होता है मेरा 38 डिवाइडेड बाई 2, मिड हो गया 19। चेक कर लो 19 की स्पीड से काम बन पा रहा है क्या। 19 की स्पीड से 30 को खाने में लगेंगे 2 घंटे, इसको 1, इसको भी 2 घंटे, इसको 1, इसको लगेंगे 2 घंटे। तो टोटल आप देख सकते हो 2 + 2 + 2 6 + 1 8 बन रहा है।
8 इज़ ग्रेटर देन आर्ट्स तो काम नहीं हो सकता। जब काम नहीं हो सकता तो स्पीड को बढ़ाओ। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड 19 है, लो मेरा 16 है, बाइनरी सर्च खत्म नहीं हुआ अभी तक, तो 19 प्लस 1 लो हो गया 20। अब ये 20 है, ये 22 है, मिड इज इक्वल टू इनका बीच का नंबर यानी कि 21, ठीक है, 42 डिवाइड बाई 2 तो विच इज़ 21। तो मैं नया मिड ट्राई करूँगा कि 21 की स्पीड से क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। 21 की स्पीड से इसको लगेंगे 2 घंटे, इसको 1, इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको 1, इसको भी 1, तो टोटल 2 + 2 4 5 6 7, 7 घंटे में काम हो रहा है, लेकिन मेरे पास 6 ही घंटे हैं, काम नहीं हो पा रहा। स्पीड को बढ़ाओ। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये 21 है, लो 20 है, 21 प्लस 1, तो लो हो गया मेरा 22, हाई भी हो गया 22, लो प्लस हाई बाई 2 ये भी हो जाएगा मेरा 22। अब 22 की स्पीड को चेक करो, क्या इसमें काम हो पा रहा है? नहीं। 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा, तो अगेन 4 5 6 7, 7 ही घंटे हो पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा। अपनी स्पीड बढ़ाओ। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, लो हो गया 23, अब लो हाई से ज़्यादा हो गया, लूप टूट गया। तो फाइनली जो आंसर में रखा था वही मेरा एक्चुअल आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। फटाफट इसका यार कोड लिख के देखते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इनफैक्ट। तो सबसे पहले यार आप निकाल लो इंट n इज इक्वल टू, ये जो एरे दे रखा है पाइल्स डॉट साइज, ठीक है, इसको निकाल के रख लिया। एंड एक काम करो, अपना मैक्सिमम नंबर निकाल लो, ठीक है। तो एक बार लिख देता हूँ इंट mx इज इक्वल टू -1 फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस mx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ करंट mx एंड ये एलिमेंट, ठीक है। तो अपना मैक्सिमम एलिमेंट मैंने 2 सेकंड के अंदर निकाल के रख दिया। अब मुझे रखना है लो, निकालना है अपना 1 से शुरू करूँगा, एक हाई में शुरू करूँगा, अपना हाई को मैं रख दूँगा mx पे, ठीक है, सिंपल। अब अपना बाइनरी सर्च लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक आंसर भी लिख लेते हैं, मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको भी एक बार -1 पे रख देते हैं। अब मैं लिखूँगा वाइल जब तक मेरा लो लेस देन इक्वल टू हाई है तो बाइनरी सर्च लगाओ। तो मैं लिखूँगा इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कंडीशन देखना क्या होगा, अगर एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, अगर चेक, जैसा उसमें ट्रिप पे किया था हमने, अगर चेक करो कि इस स्पीड से, ये जो मिडल स्पीड निकाली है, इस स्पीड में काम हो पा रहा है, इसको मैं पाइल्स भी दे दूंगा और अपना आर्स भी दे दूंगा। अगर इसमें काम हो पा रहा है इक्वल टू ट्रू, या ऐसे ही छोड़ दो, चेक करो क्या इतनी स्पीड में मैं अपने बनानास खा पा रहा हूँ। तो एक काम करो, एक तो अपने आंसर में वो मिड डाल दो कि भाई इतना हो सकता है काम, एक तो आंसर में मिड डाल दो। और अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से मैं खा पा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा क्या उससे कम स्पीड से खा पाऊँगा, तो मैं अपने सर्च स्पेस को इस साइड शिफ्ट करूँगा, हाई इज इक्वल टू मिड -1, मैं चेक करूँगा इस पर भी, बहुत बढ़िया। एल्स लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये 2 ही कंडीशन होती है टेक्निकली स्पीकिंग, राइट, बस दैट्स इट। लास्ट में आप रिटर्न कर दोगे यार यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो देखिए हमारा बेसिकली कोड है, कितना सिंपल कोड है। लेकिन अब मेरे को बस ये फंक्शन बनाना है कि चेक करूँ कैसे, तो बड़ा सिंपल है वो भी। यहाँ पे हम एक तो बूल का फंक्शन बनाएंगे, ये बूल चेक, जिसमें हम सबसे पहले एक स्पीड पास करेंगे, ये जिसमें हम मिड पास कर रहे हैं ना, इतनी स्पीड से क्या मैं खा पाऊँगा, चलिए देखते हैं। अपना एरे देना ज़रूरी है हमें, और अपने ये घंटे, ठीक है, और अपने ये घंटे दे दिया। मुझे यहाँ पे एक कोड लिखना है, एक कोड लिखूँगा, एंड लास्ट में मैं बस ये देखूँगा कि भाई जो मेरा काउंट है ये मैं लास्ट में देखूँगा। अगर मेरा काउंट कि जितने घंटे मुझे लग रहे हैं वो ज़्यादा है गिवन घंटों से, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब तुम नहीं खा सकते उस स्पीड से, अपनी स्पीड बढ़ाओ। एल्स रिटर्न कर दो ट्रू। अब कोड लिखते हैं एक बार ऊपर, अब लिखते हैं कोड। मैं यहाँ पे सबसे पहले बना दूंगा इंट काउंट इज इक्वल टू 0, इस काउंट में मैं बढ़ाते रहूँगा कि कितने घंटे मुझे लग रहे हैं खाने में। और एक काम करते हैं, इस लूप चलाना पड़ेगा अब मेरे को, तो मैंने ये चीज़ ले ली, पाइल्स का साइज़। अब मुझे देखना है कि काम होगा कैसे, तो बड़े ध्यान से यहाँ समझना कि कैसे मैं अपने घंटे कैलकुलेट करता हूँ। आपने नोटिस किया होगा 3 कंडीशन आएगी, मैथ्स लग रही है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो लूप लगा लो, इस एरे में मुझे ट्रैवल करना है, एंड मैं ये देखूंगा कि जैसे इधर देखो मेरी स्पीड यहाँ पे 30 है, और मान लीजिए जो भी मेरा मिड आया, एक बार के लिए मिड आता है ना, मैं चेक करता हूँ स्पीड पे, वो 23 था, तो मैं 23 पे चेक करूँगा। तो 30 को खाने में, मतलब 30 बनानास खाने में, अगर मेरे पास 23 बनानास पर आर की स्पीड है तो कितने घंटे लगते हैं, 2। समझना, क्योंकि सबसे पहले इसमें से 23 बनानास मैं 1 घंटे में खा लूँगा और बचे हुए 7 भी 1 ही घंटे में खाऊँगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये मेरा 46 होता विच इज़ 23 × 2 तो एग्जैक्टली 2 घंटे लगते हैं। तो कुछ कंडीशंस देखना यहाँ पे, ये देखो, अगर जो भी एलिमेंट पड़ा है इस एरे में, यानी कि जितने मेरे बनानास हैं, पहली बात तो अगर मैं सीधा ये बोलूँ, अगर स्पीड जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू इतना है कि मान लीजिए ये 23 की स्पीड है मेरे खाने की और बनानास है 11 या 23 या 4 या 20, इनको देखो, तो इन सबको खाने में 1 ही घंटा लगेगा। भले यहाँ पे एक ही बनाना होता लेकिन 1 घंटा पूरा लगता 23 की स्पीड में भी। तो अगर स्पीड ज़्यादा है या बराबर है पाइल्स आई से, तो सिंपल एक काम करो, अपने काउंट में काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। काउंट प्लस प्लस नहीं करेंगे हम, काउंट प्लस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पीड डिवाइडेड बाय पाइल्स आई। आप बोलोगे क्यों, ये काम क्यों कर रहा हूँ, काउंट को बढ़ाना है ना? नहीं, मान लीजिए यहाँ पे मेरा होता है यार कितना, एक्चुअली काउंट प्लस प्लस ही करूँगा, एक ही बढ़ाना है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, राइट, क्योंकि एग्जैक्टली उतना 1 घंटा लगेगा मुझे ये खाने में। जैसे 11 बनानास खाने में 1 घंटा लगेगा अगर 23 की स्पीड है, 23 खाने में भी, 4 खाने में भी, 20 खाने में भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं एलसिफ। अब अगर मेरी स्पीड बराबर या ज़्यादा है पाइल्स से तो ऐसा करना है, लेकिन अगर कम है तो 2 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक केस ये कि भाई जो पाइल्स आई है अब वो ज़्यादा है ना, ऑफकोर्स यहाँ पे कम, और ये देखो पाइल्स आई इज़ लेस देन इक्वल टू स्पीड। अब अगर पाइल्स ज़्यादा है स्पीड से तो 2 कंडीशन होगी, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है स्पीड से, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 46 होता 30 की जगह, 46 बनानास और स्पीड होती 23 की, तो मैं एग्जैक्टली कितने घंटों में खा पाऊँगा वो, पाइल्स डिवाइडेड बाय स्पीड, पाइल्स डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट। जैसे इसमें इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मान लीजिए मेरा जो आउटपुट को छोड़ो, मेरा जो स्पीड है वो 3 है, तो इसको 1 घंटे में खा लिया, इसको हम 2 घंटे में खा पाएंगे, तो एग्जैक्टली 6 जो भी पाइल्स का नंबर है डिवाइड बाय स्पीड, उतने नंबर ऑफ बनानास में खा पाऊंगा, ठीक है, उतने आवर्स मेरे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है काउंट प्लस इज इक्वल टू, काउंट में ऐड कर दो पाइल्स ऑफ दैट नंबर डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट्स इट, ठीक है। अगर ये डिविजिबल है लेकिन एल्स, मतलब अगर पाइल्स मेरा ज़्यादा है, वो जो एलिमेंट है स्पीड से, लेकिन डिविजिबल नहीं है, जैसे इधर देखिए ये जो 6 है ये इस 4 से, अगर मेरी स्पीड 4 हुई मान लीजिए, जो 6 है ये 4 से ज़्यादा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा 6/4 + 1, क्योंकि 6/4 1.5 हो जाता है, इंटीजर में 1 हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे लगेंगे। तो एल्स के केस में मैं सेम ऑलमोस्ट ये काम करूँगा, लेकिन एक ऐड कर दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलना है +1 क्यों हो रहा है, ज़्यादा मैथ्स नहीं लग रही। बस जैसे ही ये मेरा लूप चल गया तो मैं चेक करूँगा जो मेरा काउंट बना है क्या वो नंबर ऑफ घंटों से ज़्यादा हो रहा है, फिर तो फॉल्स, अगर हो रहा है तो एक बारी के लिए ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है, और अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है तो एक बारी के लिए मैं अपना आंसर वो बना देता हूँ एंड रन करते हैं, एक बार कोड को चेक करते हैं। तो रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्यों रॉन्ग क्यों आ रहा है, देखो पहले केस में तो बिल्कुल सही आ गया, केस नंबर 2 गलत है, केस नंबर 2 क्या है, और केस नंबर 3 भी मेरा गलत है, ठीक है। तो 16 आ रहा है जबकि एक्सपेक्टेड 23 है, 16 में तो काम ही नहीं बन पाएगा। चलिए देखते हैं क्या परेशानी हो रही है, तो ड्राई रन करते हैं। मैंने R5 ले लिए, 30 ये सब ले लिया, ठीक है। तो एक बार कोड में देखते हैं, n तो मेरा यही 5 है, मैक्सिमम एलिमेंट है मैक्स ऑफ mx और पाइल्स, सब कुछ सही है, लो 1 है, हाई मैक्स है, सब कुछ सही है, आंसर -1 है, लो जब तक हाई से छोटा है, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, सही सही है सही। चेक करो अपने मिड को, पाइल्स को और एच को, अगर वो ट्रू है तो आंसर में वो डाल दो, और हाई इज इक्वल टू यार यहाँ पे मिड -1 कर दो, ठीक है, वरना लो इज इक्वल टू मिड +1, रिटर्न आंसर, सब कुछ सही है। अब इसमें गलती है इसका मतलब चेक में, चलिए देखते हैं, काउंट 0 से इनिशियलाइज हुआ, n भी सब कुछ ठीक है, लूप चल रहा है, अगर मेरी जो ये स्पीड है ये पाइल से ज़्यादा है तो काउंट में 1 ही बढ़ाना है, ठीक है, अगर स्पीड ही ज़्यादा है तो, ठीक है भाई, या बराबर है। एल सिर्फ अगर पाइल्स आई डिवाइडेड बाय स्पीड, ये देखो यही तो गलती कर दी हमने, ये कौन लिखेगा, डिविजिबल को तो ये लिखते हैं ना, देखा, ये तो भूल ही गया मैं, एक बार अब रन करते हैं, कभी कभी हो जाता है यार इधर उधर सबसे। तो आप देख सकते हो एक्सेप्टेड, तीनों केस चल गए, सबमिट करते हैं और देखते हैं कोई और छोटी मोटी गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रन टाइम एरर, तो आप देख सकते हो रन टाइम एरर जब आता है तो इसका मतलब हमने कोई और गलती की है, लॉजिकल गलती इतनी नहीं हुई है हमसे। तो 121 अबाउट 125 सारे टेस्ट केस ऑलमोस्ट पास हो चुके हैं, अब देखते हैं गलती कहाँ हुई है, ठीक है। तो पाइल्स मुझे दे रखा है इतना बड़ा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बिल्कुल सेम नंबर है, ये भी बिल्कुल सेम नंबर है, और नंबर ऑफ आवर्स मुझे इतने दे रखे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, चलिए देखते हैं, इस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, देखो आ भी गया,
और एक बार प्रॉब्लम पढ़ते हैं। रन टाइम एरर साइंड इंटीजर ओवरफ्लो। जब भी लिखा होता है साइंड इंटीजर ओवरफ्लो तो जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है उसमें औकात से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो ऐसे केस में आप उसको लॉन्ग वेरिएबल बना सकते हो। गलती किस में आ रही है? इंट में, आई थिंक काउंट में आ रही है। ठीक है, तो काउंट ये बोल रहा है कि पहले से काउंट इतना था, अब मैं इसमें यार ये भी ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो द प्रॉब्लम इज अगर पहले से काउंट इतना है और मैं इसमें ये बड़ा सा नंबर ऐड कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे हो पा रही है। चलिए देखते हैं उसको कि क्या मेरी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको ना दो चीज़ों से मैं हैंडल कर सकता हूँ, आई बिलीव। देखो, क्योंकि देखो जब काउंट मेरा ये प्लस ये हो रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरा आवर्स है, अगर मेरा काउंट आवर से ज़्यादा है तो मेरा आंसर पहले से ही गलत आ जाता है। ठीक है, तो इंस्टेड की मैं ये कंडीशन है रिटर्न फॉल्स, ये सिर्फ एंड में लिख रहा हूँ लूप खत्म होने से पहले। कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि यार मेरी स्पीड इतनी कम है, मेरी स्पीड जो भी है वो इतनी कम है कि मेरे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो इससे ज़्यादा पहले ही हो गए, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तरीका इसको हैंडल करने का मैं आपको समझाता हूँ क्या है। आप यहीं की यहीं चेक कर सकते हो। ठीक है, लूप के स्टार्टिंग में भी एक बार आप ये चेक कर सकते हो कि अगर मेरा काउंट बढ़ गया है ना तो यहीं की यहीं रिटर्न फॉल्स कर दो। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी, दिस कैन बी अ गुड आइडिया आई बिलीव, क्योंकि आगे जाएगा ही नहीं कभी ये लोग एक्सेप्टेड। समझ रहे हो मैंने क्या किया? ठीक है, तो कभी क्या हो रहा है कि काउंट मेरा बढ़ ना जाए इंटीजर से रेंज से, तो पहले ही चेक कर लो। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, एक बार इसको हटा देते हैं, एक बार इसको कमेंट कर देते हैं और सबमिट करते हैं, देखते हैं गलत आएगा आंसर। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाता हूँ, आई थिंक उससे काम बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप काउंट वेरिएबल में इसको इंट की जगह आप लॉन्ग लॉन्ग बना दो। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स काउंट में जब मैं ये ऐड कर रहा हूँ तो इसको भी मेरे को टाइपकास्ट करना पड़ रहा है। काउंट में मैं अगर कुछ भी ऐड करता हूँ तो मुझे वो टाइपकास्ट करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे भी काउंट में मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो इसको भी मेरे को टाइपकास्ट करने की ज़रूरत है, तो लॉन्ग लॉन्ग में मैं टाइपकास्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड अगर कंपैरिजन भी कर रहा हूँ मैं तो भी मेरे को लॉन्ग लॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि आर्स मेरा इंट में है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है हमेशा, काउंट को इससे कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। मैंने ये नहीं चलाया, ठीक है, तो भी काम बन जाएगा प्रॉबेबली। यस, एक्सेप्टेड। तो आप दोनों ही तरीके कर सकते हो यूज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं बाइनरी सर्च और आंसर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ट्रिप्स। अब यार आप में से, आप तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो काफ़ी ट्रिप मारते होंगे या मारोगे, राइट? इतनी भी ज़्यादा मत करना, बट हाँ, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, एक तो थोड़ा रिलेटेबल है। लीड कोड 2187। एक बार क्वेश्चन की ना डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको यहीं पर अच्छे से समझाता हूँ। एक बार समझ आ गया ना ये क्वेश्चन तो ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बाइनरी सर्च और आंसर के क्वेश्चन आपने अभी तक जितने भी नोटिस किए होंगे बहुत सिंपल है, लेकिन बस समझ आने चाहिए कि कहाँ पे लगाना है, क्या मेरा लो रहने वाला है, क्या मेरा हाई रहने वाला है। ठीक है, क्या दो कंडीशंस तो हमेशा ही सेम रहती है, कब मेरा हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन होगा, कब लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन होगा, किस चीज़ पे मेरी बाइनरी सर्च लग रही है और क्या चीज़ मैं बार बार डिवाइड कर रहा हूँ, आगे जाके सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? तो चलिए आ जाते हैं, गूगल पे लिखते हैं लीड कोड, प्लेटफॉर्म आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगा रहा है लेकिन आ जाएगा। प्रॉब्लम्स पे क्लिक करते हैं एंड आ जाते हैं यहाँ पे, एंड सर्च क्वेश्चंस में लिखते हैं 2187, या फिर आप मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ट्रिप्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ट्रिप्स। ठीक है, एक सेकंड यार, आज का क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, ये तो मैंने सॉल्व नहीं किया आई थिंक। मैक्सिमम ट्विन सम, ये तो मैंने कर ही रखा है। हाँ, एनीवेज ये हम बाद में पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट मैं 10 देख रहा था। आ जाते हैं एक बार अपने यार मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ट्रिप्स पे, ये रहा। तो इसकी एक्सेप्टेंस फॉर सम रीज़न बहुत कम है। मेरे से तो एक्सेप्ट हो गया था बहुत ही जल्दी, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस काफ़ी कम है, 39.2% है अगर आप देखोगे, विच काइंड ऑफ शोज़ कि ज़्यादा लोग ये क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे हैं। बट आई वुड से कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक के तीनों में, मतलब एक ही जैसा है वैसे तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंट विंट नहीं देखेंगे हम। ठीक है, हिंट मैं ही आपको बता दूंगा। You are given an array time where time I denotes the time taken by the ith bus to complete one trip. Each bus can make multiple trips successively, that is, the next trip can start immediately. Also, buses operate independently, that is, the trip of one bus do not influence the trip of other bus. You are given total trips which denotes the number of buses trips the buses should make, all the trips in total.
रिटर्न द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बसेस टू कंप्लीट एटलीस्ट टोटल ट्रिप्स। तो देखो मेरे को एक्चुअली में क्वेश्चन में एक तो आप देख सकते हो मेरे को रिटर्न लॉन्ग करना है, तो एक इंटीजर रिटर्न करना है विच इज़ द मिनिमम टाइम। किस चीज़ का मिनिमम टाइम? एक मुझे टाइम एरे दे रखा है, ये क्या डिनोट करता है अभी बताऊंगा, और टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स दे रखी है कि इतनी ट्रिप मेरे को मारनी है। ठीक है, अब देखते हैं, एकदम मैं एग्जांपल समझाता हूँ उससे आपको समझ आएगा। जैसे टाइम लिख रखा है 1 2 3, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपको एक वेक्टर दे रखा होगा, ये आपको मान लीजिए वेक्टर दे रखा है, और आपको दे रखा है एक वेरिएबल टोटल ट्रिप्स, यहाँ दे रखा है मुझे 5। मुझे निकालना है मिनिमम टाइम, मुझे निकालना है मिनिमम टाइम। तो पुराने क्वेश्चंस की तरह ही है यार, हमेशा मुझे एक एरे दे रखा होता है, एक चीज़ दे रखी होती है, एक तीसरी चीज़ मिनिमम ही निकालनी होती है। जैसे मिनिमम आवर्स निकालने थे हमें, स्पीड सॉरी कोको ईटिंग बनानाज में, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें ऐसा कुछ करना था। अब देखते हैं यहाँ पे हमें करना क्या है। क्वेश्चन में मुझे बेसिकली दिस इज़ द बस नंबर 1 B1 B2, आप ये समझ लीजिए B3। तो कुछ ऐसा सीन है कि ये मेरी डेस्टिनेशन ए है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, ठीक है, ये मेरी दूसरी डेस्टिनेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल चंडीगढ़, ठीक है चंडीगढ़, और ये मेरी तीसरी डेस्टिनेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल मनाली। मैं बस यहाँ पे यार रफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, तो इतना वो मत होना इसमें। तो मान लीजिए चौथी डेस्टिनेशन भी है मेरी, यहाँ पे पहले देहरादून रख लेते हैं, ठीक है, ये लो देहरादून, ठीक है यार देहरादून, और ये हो गया मनाली। तो 4 जगह का नाम मैंने लिखा है। किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है कि ये चारों चीज़ें क्या होती है, कोई इंडिया से बाहर से इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरी डेस्टिनेशन ए, डेस्टिनेशन बी, डेस्टिनेशन सी, डेस्टिनेशन डी, ठीक है भाई। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है कि बस 1 को 1 घंटा लगता है एक ट्रिप मारने में। तो मैं यहाँ पे कुछ कलर से बस बना देता हूँ। मान लीजिए ये मेरी बस नंबर 1 है, ये मेरी बस नंबर 1 है, तो इसको 1 घंटा लगेगा एक ट्रिप मारने में। एक ट्रिप का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना, इसको एक ट्रिप बोलते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने को भी एक ट्रिप बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने को एक ट्रिप बोलते हैं, यहाँ से लेकर 1 2 3 ट्रिप बोलेंगे हम सिमिलरली, ठीक है। ये मत सोचो कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, पॉइंट बस ये है कि जो बस नंबर 1 है वो बहुत फास्ट है, उसको 1 घंटा लगेगा एक ट्रिप कंप्लीट करने में। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आफ्टर 1 आवर, अगर मैं बोलूँ आफ्टर 1 आवर, मेरे पास 3 बसेज है एक तरीके से अभी के लिए, बस 2 बस 3, ये भी बना लेते हैं। ये मेरी यार बस 2 है, ये मेरी बस 2 है, और मान लेते हैं यार ये मेरी बस 3 है। मेरे पास 3 बसेज है, तीनों पैरेलली चल सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि बसेस शुरू हुई तो तीनों एक साथ शुरू होने वाली है। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। 1 घंटे के बाद, क्योंकि इसकी स्पीड बस 1 कहता है कि वो 1 घंटे में, ये टाइम एरे है, 1 घंटे में ये एक ट्रिप मार सकता है। तो आफ्टर 1 आवर ये जो बस 1 है ये इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 1 घंटे में एक ट्रिप मार सकता है। अब जो बस नंबर 2 है मेरी, ये ब्लू कलर की मान लीजिए, ये 2 घंटे में, इट टेक्स 2 आवर्स फॉर 1 ट्रिप। तो बेसिकली ये जो एरे है ये क्या बताता है कि nth बस मेरे इतने घंटे लगाती है या इतने घंटे लगाती है एक ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए। पहली बात तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बात बताइए, अगर ये 2 घंटे लगाती है, इफ़ इट टेक्स 2 आवर्स टू कंप्लीट 1 ट्रिप, तो ये 1 घंटे बाद कितनी ट्रिप कंप्लीट कर पाएगी? आधी ट्रिप। मैथ्स लगाओ, क्योंकि ये देखो ये 2 घंटे लगाती है पूरी ट्रिप कंप्लीट करने में, तो 1 घंटे के बाद तो ये इधर ही आएगी, ये इधर ही रहेगी, ठीक है। आफ्टर 1 आवर दिस विल बी हेयर ओनली, क्योंकि अभी 2 घंटे बाद ये इधर आ जाएगी। अब आगे देखते हैं, ये जो बस नंबर 3 है, इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट 1 ट्रिप, 3 आवर्स फॉर 1 ट्रिप। तो 1 आवर में तो ये 1/3 ट्रिप, टाइम एंड वर्क थोड़ा सा सोचिए ना यार, टाइम एंड वर्क जिसको कहते हैं, 1 घंटे के अंदर ये 1/3 ट्रिप कंप्लीट कर पाएगी। यहाँ पे थोड़ी वो बना लेता हूँ मैं मार्कर, ये आधा है, ठीक है, ये मेरा 1/3 है अराउंड, दिस इज़ 1/3 1/3 1/3। तो जो थर्ड बस 1 घंटे में वो इधर पहुँच पाएगी, फिर 2 घंटे में इधर, 3 घंटे में फाइनली इधर, ठीक है भाई, बहुत सही। तो 1 घंटे बाद कुछ ऐसा सीन है। अभी तक कितनी टोटल ट्रिप्स, अब टोटल ट्रिप्स क्या होती है कि सारे बस को मिला के कितनी ट्रिप मेरी हो पाती है नंबर ऑफ घंटों में, वो मेरे को बताना है। तो 1 घंटे बाद मैं ये देखता हूँ कि ये जो ये वाली बस है ना, ये तो यहाँ तक पहुँच गई, इसने एक ट्रिप कंप्लीट कर ली। यहाँ पे अब मैं लिखते रहता हूँ कि ये मेरा एरे बना रहा हूँ एक मैं सिमिलर, ठीक है, जो कि मेरा ये बता रहा है, एरे नहीं बना रहा, बस बता रहा है कि बस नंबर 1 1 घंटे बाद कहाँ पहुँच पाती है। तो 1 घंटे बाद जो बस नंबर 1 है
वो एक ट्रिप कंप्लीट कर लेती है, एग्जैक्टली एक ट्रिप। लेकिन बस नंबर 2 अभी तक एक भी ट्रिप कंप्लीट नहीं कर पाती और बस नंबर 3 भी एक भी ट्रिप नहीं, वो अभी रास्ते में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आफ्टर 2 आवर्स, हम एक और घंटा दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स जो ये वाली बस है इसकी स्पीड है, ये 1 घंटे में एक ट्रिप कंप्लीट करती है। तो एक और घंटे में ये तो यहाँ पहुँच जाएगी यार, देहरादून पहुँच जाएगी चंडीगढ़ से, ठीक है। तो ये 2 ट्रिप्स कंप्लीट कर चुकी है अब, एक तो यहाँ और एक यहाँ, सही। ये जो ब्लू वाली बस है ये 2 घंटे में एक ट्रिप कंप्लीट करती थी, तो अभी 1 घंटा हो गया था तो 2 घंटे हो गए, तो अब फाइनली ये आ चुकी है चंडीगढ़ में, ठीक है। इसको लग गए 2 घंटे यहाँ पहुँचने में, और ये जो बस 1 है ये तो 2 घंटे में देहरादून पहुँच गई, ये डबल स्पीड की थी। और बात रही इसकी बस 3 की, तो एक और घंटे के बाद ये तो 1 घंटे में इतना ट्रैवल कर पा रहा है, 1/3 ट्रिप कंप्लीट कर पा रहा है, तो ये 2 घंटे बाद तो इधर आ जाएगा। पहले 1 घंटे में इधर, 2 घंटे में इधर, फिर 3 घंटे में इधर आएगा, तो बहुत स्लो है। तो अभी भी ये तो फाइनली एक ट्रिप कंप्लीट कर चुका है, ये एक भी नहीं, समझ रहे हैं इस बात को। 2 घंटे में ये जो दिल्ली वाली बस है ये तो यहाँ 1 2 इधर पहुँच गई देहरादून, और 2 घंटे में ये जो ब्लू बस थी ये इधर और फिर एक ही ट्रिप कंप्लीट कर पाई। 2 घंटे में जो येलो बस है ये बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ पाई, ठीक है। अब देखते हैं आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स क्या सीन होगा मेरा। 3 घंटे में ये देहरादून से मनाली भी पहुंच जाएगा, 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है, इसकी स्पीड इतनी है। जबकि ये चंडीगढ़ से सिर्फ एक बार हाफ मार्क्स बना लेता हूँ मैं, ये मेरा हाफ स्टॉप है, ये भी आधा स्टॉप है, ये भी आधा स्टॉप है। येलो से मैं बना रहा हूँ 1/3, येलो से मैं बना रहा हूँ 1/3, येलो से मैं बना रहा हूँ 1/3, ठीक है। 1/3 आ गया, फिर ये 1/3 1/3, फिर 1/3 1/3, ठीक है भाई। अब ये कहाँ पहुँचेगी, ये पहले इधर गई, फिर इधर आई, फिर फाइनली इधर आ जाएगी। तो ये 1 घंटे में ऐसा ट्रैवल कर रही है, ये आधा ही पहुँची, चंडीगढ़ से देहरादून के बीच में ही है, इसने अब तक पूरी नहीं की। तो इसका अभी भी मैं क्या लिखूँगा, ये तो 3 ट्रिप्स हो गई इसकी, तो 1 2 3 मनाली तक पहुँच गई पहली बस। दूसरी बस अभी तक चंडीगढ़ और देहरादून के बीच में, तो इसने एक ही ट्रिप कंप्लीट की है, दूसरी अभी तक की नहीं है। अब फाइनली आप देखोगे ये जो तीसरी बस है ये पहले इधर थी, पहले घंटे के पहले इधर थी, 1 घंटे बाद इधर, 1 घंटे बाद इधर, 3 घंटे बाद इधर। तो ये फाइनली दिल्ली से चंडीगढ़ एक ट्रिप कंप्लीट कर चुकी है, एक ट्रिप कंप्लीट कर चुकी है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी होती है, इन तीनों को ऐड कर दो। जैसे 1 घंटे बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स है मेरी 1, 2 घंटे बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स है मेरी 2, 3 घंटे बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स मेरी कितनी है, 3 + 1 4 + 1 5। मेरी टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स जो मुझे दे रखी है 5, ये क्या है, ये वो एटलीस्ट इतनी ट्रिप्स तो मुझे कंप्लीट करनी है, एटलीस्ट इतनी ट्रिप्स तो मुझे कंप्लीट करनी है। अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि हम 4 घंटे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर मैं 4 घंटे ट्रैवल कर रहा हूँ तो एक तो ये मनाली से कहीं और पहुँच जाएगा, मान लीजिए मेरा रोड ऐसा है मान लीजिए मेरा रोड ऐसा है, और यहाँ पे मनाली के बाद हम लिख लेते हैं कोई और जगह लिख लेता हूँ ना, मान लीजिए लखनऊ, ठीक है ऑल दो यार अजीब सी अलग है बट फिर भी। तो आफ्टर 4 आवर्स कितना सीन होगा एक बार देख लेते हैं। आफ्टर 4 आवर्स कुछ ऐसा सीन होगा कि ये वाली जो मेरी बस है ये तो मनाली से पहुंच जाएगी लखनऊ, ये तो 1 घंटे में एक ट्रिप कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो दिस विल बिकम 4। ये जो सेकंड बस है ये मेरी चंडीगढ़ और देहरादून के बीच में थी, ये आधी आधी ट्रिप कंप्लीट कर रही है। तो पहले यहाँ था फिर यहाँ था, देखो सबसे पहले इधर थी, ठीक है, सबसे पहले इधर थी, 1 2 3 4, तो 4 घंटे के बाद आफ्टर 4 आवर्स ये आ जाएगी फाइनली देहरादून में, कंप्लीटिंग इट सेकेंड ट्रिप, 1 2 अपनी खुद की ये सेकेंड ट्रिप पूरी कर लेगी। और ये तो यार बड़ा स्लो है, ये 1/3 ट्रैवल कर रहा है, तो ये पहले देखो इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर अब इधर आ जाएगा, तो ये तो 1/3 ट्रैवल कर रहा है, तो बहुत स्लो है। ये अभी तक इधर ही आया चंडीगढ़ देहरादून के बीच में, तो इसने तो और कोई एक्स्ट्रा ट्रिप कंप्लीट नहीं की। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी हो जाएगी इसके बाद, वो यहाँ पे ऐसे लिखते रहते हैं 1 3 5, अब ये देखो 7। लेकिन अब 7 ट्रिप्स मेरी पूरी हो चुकी है, बट मेरे को 7 नहीं करनी थी, मेरे को अगर 5 भी मैं कर दूंगा एटलीस्ट तो मेरा काम बन जाएगा। तो मुझे बेसिकली क्या बताना है, वो टाइम बताना है, यानी कि आंसर है मेरा 3। मुझे ये टाइम बताना है कि भाई कितने घंटों के बाद, मिनिमम कितने घंटों के बाद मेरी इतनी ट्रिप्स पूरी हो पा रही है। जैसे 1 घंटे के बाद तो मेरी एक ही ट्रिप हो पा रही है, 2 घंटे बाद मेरी 3 ही हो पा रही है, 3 वो घंटे हैं जब मेरी ये 5 ट्रिप्स पूरी हो पा रही है, मुझे वो मिनिमम टाइम निकालना है। तो कैसे करेंगे, अगेन बाइनरी सर्च ऑन आंसर, ये जो टाइम है मेरे को इस पर बाइनरी सर्च लगाना है। एक सॉल्यूशन तो मेरा ये है सिंपल, क्या कि मैं ऑर्डर ऑफ n² में इस आंसर को सॉल्व कर लूँ,
कि सबसे पहले मैं 1 घंटे में ट्राई करके देखूँ कि 1 घंटे बाद क्या हालत होती है, चेक करो क्या ये इसके बराबर हो रहा है या इससे ज़्यादा नहीं। फिर 2 घंटे के बाद चेक करो, फिर 3 घंटे के बाद चेक करो, 4 5 6 चलाते रहो। इससे बेटर है बाइनरी सर्च लगाना कि एक लो रख लो, लो मेरा 1 है, और एक हाई रख लो, मान लीजिए हाई मेरा है 10 आवर्स फॉर एग्जांपल। तो 10 घंटों में क्या सीन होता है, 10 घंटे में ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये कहाँ तक, ये कहाँ तक, टोटल ट्रिप्स कितनी हो पाएगी। सिंपल, कितना सिंपल है। थोड़ी बहुत इसकी मैथ्स लगाते हैं, फटाफट इसका सॉल्व करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, इसमें बस मेरे को टाइम रखना है। ठीक है, तो इधर आ जाओ। अब यहाँ पे हर चीज़ मेरी लॉन्ग लॉन्ग में है। आई होप आपको क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन समझ आ गई होगी किस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो सेम चीज़ दे भी रखी है 1 2 3 में। यहाँ बस ये दे रखा है टाइम t 1 पे 100 आ गया जैसा मैंने लिखा है, फिर 210 आ गया, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है, फिर 311 आ गया, और चौथे में भी मैंने लिख दिया था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आ जाते एक बार लिखते हैं। सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू इसकी एरे की लेंथ, तो टाइम डॉट साइज। ठीक है भाई, फिर हमें क्या क्या निकालना होता है यहाँ पे, अपना लो, अपना हाई, ऐसी चीज़ें रखनी है। अब क्योंकि ये जो मिनिमम टाइम मुझे निकालना है ये लॉन्ग लॉन्ग में है, तो मैं अपने लो और हाई के बीच में से ही आंसर आएगा कोई, तो मैं सब कुछ लॉन्ग लॉन्ग में रखूँगा। तो मैं लॉन्ग लॉन्ग लो रखूँगा, ध्यान रखना 1 से शुरू कर दो, फिर लॉन्ग लॉन्ग हाई रखूँगा, हाई। अभी मुझे नहीं पता कि किससे शुरू हो रहा है, यहाँ पे इसको भरेंगे हम ढंग से, और फिर मैं अपना यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाने वाला हूँ। एक आंसर भी रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमम टाइम निकालना है। तो मान लीजिए मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ, इधर आ जाइए। मेरा लो होता 1, मेरा हाई होता 20 फॉर एग्जांपल, तो 19 ले लो, तो मेरा मिड हो जाएगा 19 + 1 20/10। तो अगर मैं बात करूँ 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में क्या सीन होगा इसका ज़रा डिस्कस करते हैं। 10 घंटों के अंदर जो पहली बस है वो 10 ट्रिप मार जाएगी, जो दूसरी बस है वो कितनी 10 डिवाइडेड बाई 2 5 ट्रिप्स मार जाएगी, जो तीसरी बस है वो कितना 10 डिवाइडेड बाई 3 3 ट्रिप्स मार जाएगी। बहुत सिंपल है इसकी कैलकुलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी मार जाएगी, 10 + 5 15 + 3 18 ट्रिप मार जाएगी। तो 18 ट्रिप्स आर ग्रेटर दैन दिस टोटल ट्रिप्स, एटलीस्ट रखना है ना मेरे को। तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, समझ रहे हो, वो वाला काम हमें करना है, वैसा सीन हमारा रहने वाला है। तो एक आंसर वेरिएबल भी मेरे को बना के रखना पड़ेगा जिसके अंदर मैं करंटली स्टोर कर दूंगा। सेम, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार के लिए आंसर को -1 से रख लेंगे, बाद में रिप्लेस कर लेंगे। अब मुझे चलाना है अपना लूप यहाँ पे, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, एंड वही सारा यार बिल्कुल सेम काम करना है। मिड में भी मैं लॉन्ग लॉन्ग रखूँगा, क्यों, क्योंकि लो और हाई के बीच का नंबर है। तो लॉन्ग लॉन्ग मिड इज इक्वल टू लो प्लस सेम वही काम है, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 कंडीशन। सबसे पहले चेक, एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि मैं ऊपर चेक करो क्या इस मिनिमम, इस मिड टाइम, जो ये टाइम है, इस टाइम में विद द टाइम एरे ऑल्सो पास, एंड अपनी इस टोटल ट्रिप्स को भी पास कर दो। ये देखो क्या इस टाइम में इतनी ट्रिप्स हम मार पा रहे हैं, ठीक है, इतनी या इससे ज़्यादा ट्रिप्स मार पा रहे हैं। अगर मार पा रहे हैं दिस इज इक्वल टू ट्रू, जो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है वैसे तो ये चीज़। अगर ये मार पा रहे हैं तो एक काम करो, एक बार आंसर में ये वाला टाइम लिख लो इन आवर्स। एंड एक और काम, अगर जैसे 10 घंटों में हम काम कर पा रहे हैं ज़्यादा ही ट्रिप्स, तो हम कोशिश करेंगे 10 से कम घंटों में करने की। तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल सेम है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप देख रहे होगे लिटरली, अगर मैं बात करूं जो हमारा बाइनरी सर्च लग रहा है वो तीनों क्वेश्चन में डिट्टो सेम लगा है, बस यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग है। बाकी देखो वही चेक फंक्शन मैंने बनाया है, वही मिड डालते हैं, डिट्टो सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं है। लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न आंसर। अब अपना फंक्शन बनाते हैं, बट उससे पहले ये जो हाई है, हाई के अंदर हम क्या भरें, एरे का मैक्सिमम भरेंगे। मतलब ये तो मेरी टाइम दे रखी है ना अब यहाँ पे, तो मैं हाई के अंदर क्या भरूंगा, 3, कि 3 घंटों में मैं काम कर पाऊँ। टेक्निकली देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है, लेकिन ये ना गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सच हो। ये जो 3 है ये क्या डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले बात तो कि भाई जो मेरी बस नंबर 3 है, दिस इज द बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, कुछ भी हो सकता था। ये जो बस नंबर 3 है सेकंड इंडेक्स पे जो बैठा है, ये 3 घंटे लगाता है एक ट्रिप को करने में। तो ये अगर मेरा सारा 3 होता, ठीक है, और टोटल ट्रिप्स मेरी 5 है यहाँ पे, ठीक है, ये समझो अगर इफ़ मेरा एरे होता ये कि तीनों बसेस 3 घंटे लगाती है एक ट्रिप को करने में, और फिर मुझे मिनिमम ट्रिप्स दे रखी है MT, टोटल ट्रिप्स मेरे को दे रखी है 5 यहाँ पे, मेरे को 5 ट्रिप्स कम से कम ख़त्म करनी है। तो ये एक जो चीज़ है इसको 3 घंटे लगती है एक ट्रिप को करने में। तो इसको अगर इसको एक आफ्टर 1 आवर, ये देखिए आफ्टर 1 आवर ये तीनों 1/3 ट्रैवल करेंगे। अगर मैं लिखूँ आफ्टर 3 आवर्स,
आफ्टर 3 आवर्स ये भी एक ट्रिप कंप्लीट कर चुका होगा, ये भी, तो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, 1 1 1, ये तीनों एक एक ट्रिप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी हो गई? 3, अभी भी 5 नहीं हो पाई है। तो अगर मैं ये लिखूँ आफ्टर 6 आवर्स, 3 और घंटे के बाद ये भी मेरी 2 ट्रिप मार चुका होगा, ये भी 2 ट्रिप और ये बस भी 2 ट्रिप, विच इज़ इक्वल टू 6 टोटल ट्रिप्स, यहाँ पे 3। तो 6 घंटों के बाद मैं इसको क्रॉस कर पाऊँगा, ठीक है, तो वो 6 होगा। तो अगर मैं अपने हाई को ही 3 रख दूँ तो काम नहीं बनेगा, तो मैं हाई को क्या रखूँ, समझ रहे हो ना? लो तो मेरा 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई को मैं क्या रखूँ? तो यहाँ पे एक सेफ अजम्पशन पता है क्या रहेगा, हाई को आप ये रख दो, कि जो आपका क्या कहते हैं मैक्सिमम आ रहा है एरे के अंदर, जैसे यहाँ पे 3 है कि ये 3 घंटे लगा रहा है, इसको आप टोटल ट्रिप से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 × 5 15 घंटे, ये लिख दो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक सेफ चीज़ रहेगी हमेशा, ठीक है। वैसे तो आप हाई के अंदर लॉन्ग मैक्स भी लिख सकते हो, द लार्जेस्ट नंबर, बट टू रिड्यूस द सर्च स्पेस व्हाट वी कैन क्लियरली डू इज़ वी कैन मल्टीप्लाई द थिंग, ठीक है। तो वी कैन डू दिस थिंग कि इवन n भी नहीं रख सकते हम हाई को, n मतलब साइज ऑफ दिस नहीं, तो हम सिर्फ ये लिख देंगे कि भाई एक तो मैक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल ट्रिप्स, क्योंकि इससे ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर ये 3 है और टोटल ट्रिप्स 5 है, तो 15 वो टाइम हो सकता है मैक्सिमम, 15 घंटे से जल्दी ही सारा काम हो जाएगा। बड़ी ऑब्वियस सी यहाँ पे बात है मेरी, ठीक है, उतने में मेरा सारा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको लग रहे हैं, हम बेसिकली क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो एक बस है इसको 5 ट्रिप्स करने में कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स, तो बाकी बसेस भी तो साथ में ऑपरेट कर ही रही है, तो एफिशिएंटली ही मेरा काम है जो वो हो रहा है, राइट, जो मेरा काम है वो एफिशिएंटली वैसे भी हो पा रहा है। थोड़ा सा हम इसको और सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो बस है 3 घंटे में एक ट्रिप करती है, तो ये 15 घंटे में 5 ट्रिप मारेगी। तो अगर सारा ही मेरा 3 होता तो कुछ हम एफिशिएंट काम कर सकते हैं कि अगर सब में मेरे को बहुत टाइम लगता है ट्रैवल करने में, ये वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस इतना ही हो सकता है ना, अगर तीनों को मेरे को 3 घंटे लग रहे हैं ट्रैवल करने में, राइट, तो 15 घंटे मतलब बेसिकली 5 टोटल ट्रिप मारने में इसको लगते हैं 15 घंटे, इसको भी लगते हैं 15 घंटे, इसको भी लगते हैं 15 घंटे, लेकिन इकट्ठा ये 15 घंटे में भी ट्रैवल कर रहे हैं ना साथ साथ, तो आई वुड से कि आफ्टर 15 आवर्स ये लोग कहाँ चले जाएंगे, 5 हो जाएगा बेसिकली मेरा काम, 5 राइट, आई थिंक यही होगा। इसको 15 घंटे में कितना लगेगा, ये 5 ट्रिप मार देगा, ये भी 5 ट्रिप, ये भी, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स मेरी 15 हो जाएगी, जबकि मुझे 5 ही रखनी है। तो मैं 15 को 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसे में डिवाइडेड बाय n, क्योंकि ऑल द बसेज आर ट्रैवलिंग पैरेलली टू ईच अदर, जितनी भी बस है वो एक साथ सारी चल रही है, तो अगर एक को उतना लग रहा है, मतलब उतनी ट्रिप वो मार पा रहा है उतने में, तो बची हुई चीज़ भी मेरी ट्रिप मार पाएगी। लेकिन कभी कभी ना ये चीज़ मेरी गलती कर सकती है, उसको भी देखेंगे। एक बारी के लिए हम ये रख लेते हैं, डिवाइड बाय n कर देते हैं, इसको हम ठीक करेंगे अभी, ठीक है। तो एक बारी के लिए मैंने अपना हाई बना लिया यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़, n मेरा इंटीजर है, टोटल ट्रिप्स भी मेरा इंटीजर है, और ये जो मैक्स निकलेगा ये भी इंटीजर होगा। पहले मैक्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, जल्दी से मैक्स को निकाल लेते हैं। वही सेम, मैक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ mx कॉमा टाइम ऑफ i, ठीक है, मैक्स निकल गया। अब इन सबको मेरे को लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैक्स के आगे भी लिख देते हैं लॉन्ग, ये जो टोटल ट्रिप्स है इसके आगे भी हम लिख देते हैं लॉन्ग, और जो n है n में भी हम यहाँ पे लिख देते हैं यार लॉन्ग, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं, इनको मैंने टाइप कास्ट करके लॉन्ग बना दिया, ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा इधर कर देते हैं इसको, हाँ जी, अब आ जाते हैं। एक बार के लिए देखना मैंने ऐसा क्यों किया, मैक्स इंटू टोटल ट्रिप डिवाइड बाय n, ये गलत आएगा, इसको ठीक कर देंगे हम थोड़ा सा, ठीक है भाई। अब मेरा लग गया ये, अब फंक्शन बनाते हैं फाइनली, काम तो मेरा हो ही चुका है। मुझे बनाना है बूलियन फंक्शन। बूल में क्या करूँगा, बड़े ध्यान से देखना, बूल चेक, सबसे पहले तो लॉन्ग मिड, क्योंकि लॉन्ग पास कर रहा हूँ, कॉमा कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये बढ़िया लगता है मेरे को, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा पास करने होते हैं। मुझे बेसिकली वो घंटे बताने हैं। एक तो सबसे पहले मैं अपने खुद के घंटे कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, अपनी खुद की ट्रिप्स कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंट ट्रिप्स, समझना, ठीक है। इधर आओ, पहले ये तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना 1 3 5 7, ये क्या है, ये ट्रिप्स है
जो कि इतने घंटों में, 1 घंटे में इतनी ट्रिप्स हो सकती है, 2 घंटे में इतनी टोटल ट्रिप्स, 3 घंटे में इतनी टोटल ट्रिप्स, इनका सम होगा 4 घंटे में इतनी टोटल ट्रिप्स। तो ऑफकोर्स मेरे को क्या रखना है कि जो ये ट्रिप्स मेरा बनेगा ये एटलीस्ट से बराबर या ज़्यादा हो, कम हो तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं और अपना लूप चलाते हैं। अपना लूप हम चलाएंगे इस पर, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे ये, और बेसिकली पूरा लूप भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है यार, अपना पूरा लूप भी कॉपी कर लेते हैं, ऐसा ही लूप बनेगा क्योंकि। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, एक तो n निकाल लिया टाइम का साइज। अब मुझे इसमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, एग्जांपल मेरा था 1 2 3, मतलब ये 1 घंटे में ट्रैवल करता है एक ट्रिप, ये 2 घंटे में एक ट्रिप करता है, ये 3 घंटे में एक ट्रिप। तो ये जो मिड है ना, ये बेसिकली वो टाइम है। तो मुझे बताओ, मान लीजिए ये मिड आ गया 2 घंटे, तो 2 घंटे में ये कितना ट्रैवल कर लेंगे ट्रिप्स, मैं ऑफकोर्स करूँगा मिड डिवाइडेड बाय 1, राइट। जैसे मान लीजिए मिड है मेरा 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई मिड है, मिड आवर्स, ये जो टाइम निकला है ये मेरा 2 आया अभी के लिए, ऊपर फंक्शन में 2 पास हुआ है। तो 2 घंटे के अंदर पहली बस कितना ट्रिप मार लेगी, ये 1 घंटे में एक ट्रिप मारता है, तो ये टोटल ट्रिप कितनी कर लेंगे, ट्रिप में हम ऐड करेंगे, यहाँ पे देख लो इफ़ कंडीशन भी लिख लेते हैं हम, कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं इनफैक्ट, ट्रिप्स प्लस इज इक्वल टू, देखना हम क्या करेंगे, इस ट्रिप में कितनी ट्रिप्स ऐड करनी है, सबसे पहले इस बस की ट्रिप्स को ऐड कर दो। तो दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ये जो मिड है डिवाइडेड बाय ये जो भी टाइम ऑफ आई, मिड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ आई, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 ट्रिप्स मार देगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये 2 लगाता है, मतलब इट टेक्स 2 आवर्स टू कंप्लीट 1 ट्रिप, तो 2 आवर्स में एग्जैक्टली ये एक ट्रिप मार लेगा, तो एक ऐड हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, और ये एक भी ट्रिप नहीं मार पाएगा, ये 3 है तो 2 डिवाइड बाय 3 वो एक भी ट्रिप नहीं मार पाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा, 2/3 और 0 ही ऐड होगा। बस लास्ट में हमें ये चेक करना है कि भाई अगर जितनी ट्रिप्स हो पाई इतने घंटों में, इस मिड घंटों में, इफ़ दीज ट्रिप्स आर लेस दैन द टोटल ट्रिप्स जो मुझे एटलीस्ट चाहिए थी, तो एक काम करो यार, रिटर्न कर दो यार, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, वरना एल्स रिटर्न कर दो ट्रू, दैट्स इट। कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पे ठीक करनी है वो क्या है, एक काम करते हैं, इसको हम लॉन्ग में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिप्स को लॉन्ग में रख देते हैं, और ट्रिप्स में क्योंकि हम मिड ऐड कर रहे हैं ना, इस टाइम आई को भी टाइपकास्ट कर दो लॉन्ग में, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग, दिस शुड बी लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग। ठीक है, एंड लास्ट में ट्रिप्स को, ये इंटीजर में है तो इसका भी जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो सेम डेटा टाइप में कंपैरिजन होना चाहिए। ये लो भाई, आई बिलीव क्वेश्चन चल जाएगा। रन करते हैं, लेट्स रन दिस कोड, फिर सबमिट करते हैं। लेट्स रन दिस कोड, कंपाइल एरर, मैक्स इज इक्वल टू, क्या दिक्कत आ रही है, अनडिक्लेयर्ड एमएक्स मैंने बनाया ही नहीं है क्या, अच्छा लिखा ही नहीं ना, लो कोई नहीं, बना लेते हैं, -1 दे देते हैं, रन करते हैं, हो जाता है कभी कभी, दिक्कत आएगी इसमें, जो मैंने वो n कर रखा है ना डिवाइड, उससे आएगी। देखो एक्सेप्टेड आ गया लेकिन सबमिट नहीं होगा, और छोटी सी एक चेंज करनी होगी बस हमें, आजा रॉन्ग आंसर, सारे चल गए, 122 आउट ऑफ 124, मतलब 121 चल गए मेरे। अब देखते हैं गलती कहाँ है, 9 7 10 9 10 9 10, टोटल ट्रिप मेरे को एक मारनी है, लेकिन मेरा आउटपुट -1 आ रहा है और एक्सपेक्टेड 7 है। चलिए इसको ड्राई रन करते हैं, इस केस को ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, अपने इस कोड को भी हम उठा लेंगे, और मेरे को पता है गलती पता है कहाँ है, इस गलती को भी अगर मैं ठीक करना चाहूँ ना, ये देखो ठीक करके दिखा देता हूँ पहले, ये मैं जो लास्ट में डिवाइड कर रहा था ना n से, अगर मैं इसको हटा दूँ बस, लो मैक्स इंटू टोटल ट्रिप, सबमिट करूँगा, क्वेश्चन चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये क्यों गलती आ रही है, ये देखो हो गया, लेकिन फिर भी एक बार इस गलती को रख लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल कमांड Z, ठीक है। अब एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ, वो टेस्ट केस लेना था मेरे को, ठीक है, टेस्ट केस आजा, 122 आउट ऑफ 124 आ गया। तो यहाँ देखो, अब मुझे टाइम का जो एरे दे रखा है, मतलब बसेस की स्पीड मेरे को दे रखी है 9 7 10, स्पीड नहीं बेसिकली कितने घंटे लगते हैं एक ट्रिप को कंप्लीट करने में, 10 9 10, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये बस नंबर 1 है, ये बस नंबर 1 है, बस नंबर 2 है, बस नंबर 3 है, बस नंबर 4, बस नंबर 5, बस नंबर 6, बस नंबर 7। पहली बस को 9 घंटे लगते हैं एक ट्रिप करने में, सेकंड बस फास्ट है 7 घंटे लगते हैं, ये और स्लो है 10 घंटे, इसको भी 9 घंटे, इसको 10 घंटे, इसको 9 घंटे, इसको 10 घंटे, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल ट्रिप्स मेरे को दे रखी है यहाँ पे, टोटल ट्रिप्स जो कि मेरे को एटलीस्ट करनी है, वो मुझे दे रखा है एक, कि मेरे भाई मेरे को एक ट्रिप तो निपटानी है,
ठीक है। तो मेरे को मिनिमम टाइम निकालना है, अब मुझे निकालना है मिनिमम टाइम, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। चलिए अपना कोड देखते हैं कि हमने अपने कोड में क्या किया है और क्यों ये कोड गलत है। तो दोनों चीज़ों को उठा लेते हैं, ये गलती हो कहाँ से रही है। ठीक है, पहले तो ये उठा लेते हैं यार, गलती तो मैंने देख ही ली, वैसे आपको दिखा दी गलती कहाँ हो रही है, लेकिन एक बार समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा, छोटा सा है। तो देखिए इसको इग्नोर करो, ये मेरा एरे है, वो मैंने n निकाल दिया, मैक्स निकाल दिया, मैक्स सब निकल गया। तो एक बार के लिए मेरा जो mx है वो हो गया इसमें मैक्सिमम 10 विच टेक 10 आवर्स टू कंप्लीट वन ट्रिप। ठीक है, मैंने अपना लो रखा 1, मैंने अपना लो रखा है यहाँ पे 1, मैंने अपना हाई क्या रखा है, एक बार फॉर्मूला देखो, हाई मैंने रखा है मैक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉन्ग लॉन्ग में टोटल ट्रिप्स टी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय n, डिवाइडेड बाय n। तो ये कितना हुआ, मैक्स है मेरा 10, टोटल ट्रिप्स है मेरी 1, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 डिवाइडेड बाय n, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 10 बाय 7 मुझे ना 1 आंसर दे देता है। तो मेरा लो भी 1 है, हाई भी 1 है, जबकि ये गलत है। जो मेरा आंसर दे रखा था ना वो 7 था, कि अगर मैं 7 आवर्स में अपना काम करूं तो मैं एक ट्रिप मार दूंगा। पता है कैसे, ये देखो 7 घंटे के अंदर ये एक भी ट्रिप नहीं मार पाएगा, ये एक ट्रिप मार देगा, ये भी एक भी ट्रिप नहीं मारेगा, ये एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, टोटल ट्रिप्स हो गई मेरी 1 और मेरे को वही करनी थी। तो 7 शुड बी द आंसर, जबकि मैं हाई को 1 पे ही रख रहा हूँ, तो मेरे को इससे डिवाइड नहीं करना। ठीक है, ये कभी कभी कुछ केसेस में सही बैठ रहा था, सारे केसेस में ऑलमोस्ट 122 केसेस में ये सही बैठ रहा था, 121 में। ठीक है, तो आपको ये हटा देना है। अब ये जो बस ये है n से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो, यहीं पे दिक्कत आ गई थी सिर्फ इधर, बाकी सब सही था। तो फटाफट आ जाते हैं, छोटा सा ड्राई रन था हमारा ये। लेट्स रिमूव दिस थिंग। ओके, mx -1 है, इसको हटा देते हैं, लेट्स रन द कोड, सबमिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा हो, बाइनरी सर्च और आंसर आपको समझ आ गया हो यार। कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ये टॉपिक ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, आपसे मिलते हैं यार अब नेक्स्ट वीक में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रिकर्जन। रिकर्जन के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं हम यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, और रही बात यार आपके बाइनरी सर्च और आंसर के असाइनमेंट में, तो मैं ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चन कराई चुका हूँ यहाँ पे। कुछ आपके असाइनमेंट हम और यहाँ पे रख लेंगे अगर आप मांगोगे तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकर्जन में, बाय।